नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सर जी नमस्ते। हाँ जी, सर नमस्ते। जस्ट अभी सर मैसेज से आपसे बात हो रही थी। हम्म। तो सर आपका मैसेज मैंने देखा था कि ग्रुप में आया था कि 2011 और से 18 तक हम्म। और टेट वालों का शायद गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है। हम्म। तो सर वही हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मतलब आपने कहा था कि शायद पहले 2011 वालों का शायद होगा, देन उसके बाद ऐसे करके हर ईयर वाइज नंबर आएगा। जब स्टेशन से गाड़ी जी। निकलती है और जी इंजन सर। आगे बढ़ता है, जी। तो पहले फर्स्ट जो बोगी होती है जी। डिब्बा, वो बाहर जी। जी। निकलता है या सेकंड थर्ड? बिल्कुल। नहीं सर, पहला जो निकल होता है वही निकलता है। हाँ, अब वो बात अलग है, जब ट्रेन चल रही है एक जी, जी। निकलेगा तो सारे ही निकलेंगे साथ में। जी, 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 जी। तो जाहिर सी बात है कि टेट बंद किया जा रहा है, जी, नए कैंडिडेट्स और न बढ़ने पाए संख्या इनकी, जी, जी। इसलिए टेट जो है बंद हो रहा है। जैसे जी, जी। पिछले वर्ष हुआ था 2021 में टीईटी जी, लाइफ टाइम किया गया। जी, जी। उसके पीछे रीजन था कि पुराने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रास्ता अब नहीं बन पा रहा था, टेट एक्सपायर जी। हो गया था, तो उसके लिए जी, जी, टेट को जी। लाइफ टाइम किया गया और सबसे पहले जी, ये लाइफ टाइम करने का काम बिहार सरकार ने किया। जी, जी। जी, सर पहला राज्य आज ही मैंने आपका रिकॉर्डिंग देखा था सर। हाँ, तो ऐसे जी, ही अभी लेटर जारी हुआ, हमने ग्रुप में भी शेयर किया है। जी, बिहार जी। सरकार ने टेट जी, अपने यहाँ बंद कर दिया। उसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया वो यही बताया कि जी, जी। केंद्र में होता ही है हर वर्ष 2 बार, हाँ, हाँ, तो इस हाँ। राज्य को कराने को मतलब नहीं, जिसको भी देना जी। है वहाँ देगा, फालतू पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब एक छोटा-सा राज्य बिहार, जहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन यूपी से भी खराब है, जी, जी। जी। और जहाँ पर शिक्षा का स्तर देखा जाए या अन्य सभी चीज़ों का, वो इस तरह के स्टेप ले सकता है, जी, जी, इस जी। तरह की सोच रख सकता है कैसे पैसा बचाया जाए। और जी, जो जी, कि बिल्कुल। बिहार में शिक्षा का स्तर अभी यूपी की तुलना में हाँ, कम ही बहुत है, कम है, बहुत फिर भी कम है। वो अपने स्टेट का अलग टेट बंद करते हुए सी टेट की तरफ सबको मोड़ रहे हैं। हुँ। तो कॉमन सी बात है कि ये स्टेप जो है राज्य सरकार ने इतना आसानी से तुरंत नहीं लिया होगा। जी, इसके जी, पीछे जी। लंबी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें जी, होंगी। तो जी। बारी-बारी सभी स्टेट बंद करेंगे, और इसके बारे में हमने, आप अगर पढ़ी होंगी तो करीब जी। 1 साल पहले हमने लिखा भी था पोस्ट, जी, ये चीज़ जी, जी, होने जी, वाला है। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर आपको बताएँ कि हमारा 12 का है, हुँ, बैच हमने बीटीसी कर रखा है। हुँ, मेन डाइट से हमारा बीटीसी था। हुँ, देन उसके बाद कई सारी वैकेंसी आई, 12,000 में भी मैंने अप्लाई किया था, 12,460 जो आई हुँ, थी। हुँ, लेकिन उसमें क्या था, क्या हमारे जनपद में 0 सीट हो गई थी और हुँ, सीतापुर अप्लाई किया था। तो हुँ, कुछ बच्चों ने वहाँ पे कर दिया था कि नहीं, पहले जो उनके गृह जनपद है उनका होगा, बाद में हुँ, होगा। हुँ, ऐसा हुँ, कोर्ट से फिर थोड़ा-सा हुँ, रोक लग गया था, उसमें हुँ, पेंडिंग है। हुँ, फिर 68,500 आया था, उसमें भी मैंने दिया था। तो हुँ, उसमें 30-33 कट ऑफ में हमारा पॉइंट से रह गया था कि हुँ, पहले सरकार ने बोला था 30-33 पे करेंगे, फिर बाद में एग्ज़ाम के बाद हुँ, वो 40-45 कर देते हैं। हुँ, तो 30-33 में तो हम लोग को आ रहा था हुँ, बहुत अच्छे से, लेकिन 40-45 में पॉइंट से रह गया था। हुँ, हुँ, तो वो भी हम लोग उसको सरप्रेस कर रहे हैं कोर्ट में, लेकिन मालूम है हो सकता है कोर्ट से ऐसा कुछ भी डिसीजन हम लोग के फेवर में ना आए। हुँ, वो हुँ, तो सिर्फ एक बच्चे हैं अपने, नहीं मन मानता है तो उसकी वजह से वो हुँ, कोर्ट कर हुँ, रहे हैं। हुँ, लेकिन सर जानते हैं हो सकता है डिसीजन हम लोग के फेवर में ना आए। नहीं आएगा। तो इस वजह से सर जब से मैंने आपका ये देखा तो सर बाकी तो हम लोग के हौसले टूट गए थे हर जगह से। हुँ, लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन मैं आपका वीडियो देख रही थी ऐसे ही, हुँ, काफ़ी हुँ, सारे धरने वगैरह जब भी किए थे तब बहुत सारे वीडियोज़ के भी थे। फिर उसी में एक आपका वीडियो मिला, मैंने देखा हुँ, कि जब से मैंने देखा आज आपकी वीडियो देखते हुए मुझे 1 साल हो गया, हुँ। क्योंकि हमेशा मैंने वीडियो ही आपका देखा। तो उसमें मैंने देखा सर आप जो बोलते हैं वो होता है। नहीं, यहाँ जी, पर कहने के लिए आप कह सकती हैं कि हम जो जी। बोलते हैं वो होता है, लेकिन नहीं सर, कहने का मतलब ये जैसे आपने एक वीडियो डाला था कि अब मतलब टेट जो है वो वैलिडिटी उसकी खत्म करके लाइफ टाइम कर रहे हैं। हुँ, चूँकि हम लोगों को ऐसा नहीं था ये क्योंकि हमारा 2000 ये 2000 करीब-करीब हमें लगता है 17-18 से हम लगातार डाल रहे थे वोट। जी, 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 जी। जी, तो हमारा जो टेट था वो पहला टेट हमने 2014 में दिया था। हुँ, हुँ, पहला सेमेस्टर हो गया था, उसके बाद ही देन हम लोगों ने दे दिया था हुँ, 14 हुँ, में। हुँ, फिर हुँ, 15 में भी दिया, 16 में दिया, 16 में सीटेट भी दिया, हुँ, वो हुँ, सारे सर्टिफ़िकेट हैं। तो हम तो टेट इसीलिए देते थे कि 5 साल उसकी वैलिडिटी, तो ये 19 तक था हमारा पहला वाला। हुँ, तो ये था कि 19 में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन जब हुँ, आपका वीडियो देखा तो लगा कि नहीं, अब नहीं होगा। हुँ, तो सर ये भी लगा कि आपकी बात सही हो गई कि लाइफ टाइम हो गया है। हुँ। फिर उसके बाद और सारी चीज़ें मैंने देखा तो मुझे लगता है नहीं सर जो बोलते हैं वो होता है। तो अभी इसको सर ये अभी 2000 हम जा रहे थे कहने जी, कि ये जो है कि हम जो कहते हैं वो जी, जी। होता है, इसको जी, थोड़ा-सा जी। चेंज कीजिए।
जी, बिल्कुल जैसे सर, आपने चेक आपने करेंगे। कभी कभी टीवी पर क्रिकेट देखा होगा। जी। उसमें क्रिकेट में जो पिच होता है उस जी, पर प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं जी। और एक होता है कमेंट्री करने वाला। हुँ, जी, वो कमेंट्री करता रहता है। तो वो जो हाँ, कमेंट्री करता है वो पिच पर नहीं होता है। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। वो हो रहा होता है हुँ, कि वो कमेंट्री करता है। बिल्कुल। ठीक है? तो वही चीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट की नीतियों में और जो जी, चीज़ें हो रही हैं और जो जी, प्लानिंग में है, हम बस वही चीज़ें बताते हैं हाँ। और वो चीज़ें चूँकि हम जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फ्यूचर में होने वाली हैं। हाँ। तो वो चीज़ हमने पहले बता दिया, तो जब हुँ। वो होता है तो सामने आता है, बस फ़र्क इतना ही है। हाँ, वही सर थोड़ा-सा सर क्योंकि नाउम्मीद भी हो गए थे, तो हुँ, जब मैंने ये आपका ये वाला वीडियो थोड़ा-सा देखा था कि 2011 से 2018 तक टेट पास जितने भी हुँ, हैं, हुँ। ऑल टेट उनका कहीं न कहीं गवर्नमेंट कुछ विचार कर रही है। चूँकि हम लोग तो उम्मीद ही खो चुके थे कि अब नौकरी मिलेगी भी, क्योंकि इतना संघर्ष भी इस लाइन में मैंने किया है। हुँ, हुँ। इतने सारे धरने देखा, सारे धरने किए भी, 2 नवंबर का धरना हो या बहुत सा ये 68-500 वालों ने तो बहुत ज़्यादा धरना कर रखा था। हम लोग भी शामिल थे उसी में, लेकिन सर हुआ कुछ भी नहीं। दोबारा भी सरकार हो गई, हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा नाउम्मीद हो गए थे कि अब तो नहीं लगता है कि कुछ होगा और कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है आगे से आगे, आपने अब तो बीएड वाले भी आ आपने गए हैं। आपने अभी ज़िक्र किया जी, धरना का, जी, ठीक है? जी। आप ये बताइए अगर आपको खाना पकाना हो और आप बेडरूम में जा कर के बर्तनों को लेकर के कीजिए, तो क्या वहाँ पर खाना पक जाएगा? अरे नहीं सर, नहीं पकेगा, वो तो वो रसोई में जाके ही गैस चूल्हा पकेगा। जहाँ रखा है किचन में, जी, जी, वो तो जी। वहीं जाने पर पकेगा। जी, जी, उसका जो प्रोसेस है, जी। तो ये आपसे किसने कह दिया कि धरना से कोई चीज़ होता है? एक्चुअली सर ये हो रहा था कि उस टाइम पे बच्चे इधर से उधर डिप्रेशन में भी थे कि ये सरकार का ही शासनादेश था। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले वो देखिए शासनादेश आपको लाते हैं। हम बार-बार हर किसी से कहते हैं आप जी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब तक जी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे कोई बच्चा है, जी। उसको एडिशन मतलब नहीं पता है, प्लस सिंबल क्या है, वो जी। क्या संकेत कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। एडिशन करते कैसे नहीं समझ आपने कहा बेटा 2 + 2 4 उसने रट लिया 2 + 2 4 लेकिन एग्ज़ाम में आ गया 2 जी, + 3 जी, और वहाँ प्लस का सिंबल बना हुआ है। अब जी। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस तो बना है, मैडम ने बताया था 4 तो वो 4 लिख कर चला आएगा। तो जी। उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, उसने रट लिया था। तो जी, यही प्रॉब्लम है कि चाहे वो कोई भी हो, बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो या जी। फिर जो कार्यरत शिक्षक हैं जी, या शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक जो भी हैं, जी। जो हम कहने जा रहे हैं उसको आप बताइएगा हम सही कह रहे हैं या गलत? हाँ, बिल्कुल सर जी, उसमें आप बिल्कुल, ये जी। स्वीकार करती हैं कि 99% लोग ये यहाँ पर शिक्षा देने के उद्देश्य से नहीं आते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले करके अपना जीवन चलाने के उद्देश्य से आते हैं। इस बात को हाँ, स्वीकार करती हैं या नहीं? बिल्कुल सर कह भी सकते हैं, जब कह उन्हें भी कोई सकती हैं। रास्ता नहीं दिखता है, कुछ नहीं समझ जी, में आता है, तो किसी ने कहा कि बड़े आराम से बीएड वालों को नौकरी मिल जाती है, बीटीसी वालों को नौकरी मिल जाती है या डीएलएड वालों को मिल जाती है, ये करना होता है, वो करना होता है, जिसने बताया, जो भी बताया या किसी का उन्होंने देखा और उन्होंने कर लिया। सर लेकिन हम लोगों ने जो फेस किया मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि हम लोग अब 2014 से कंटिन्यू टेट भी दे रहे हैं वो भी बराबर क्वालिफाई हो रहा है हुँ, और जो एग्ज़ाम देते हैं अब सरकार के मानक के अनुसार तो हम लोग उस पे भी खरे उतरते हैं लेकिन अब सरकार ही हम लोग को बाहर कर देती है हुँ, कि अब जैसे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले शासनादेश लाए हैं कि अगर आप 30-33 लाते हो तो आप हुँ, पास माने जाओगे। हुँ, फिर एग्ज़ाम करा लिया, एग्ज़ाम कराने के बाद हुँ, आप कोई एक बच्चा होता है वो कोर्ट चला जाता है, कहता है नहीं जो पहला शासनादेश आया था वही मान्य होगा। हुँ। वहाँ से सरकार डिसीज़न भी अंतरिम ऑर्डर करा लेती है अब और यहाँ पर अंतरिम ऑर्डर पे अब वो यहाँ भर्ती कर पर देती है। अब यहाँ पर मूल पॉइंट आप पकड़िए, जी, ठीक है? जी, कोर्ट जाने से किसी को रोका नहीं गया है, पहली बात। जी, कोई जी, भी जा जी। सकता है, जी, आपकी इच्छा बिल्कुल। हो, आप भी जा जी, सकती हैं। जी सर, जी, जी। और जो भी कोर्ट जाएगा, तो वहाँ पर जज उसे ऐसा नहीं है कि मार कर भगा देगा। नहीं, वो कोर्ट का जो प्रोसेस है, उसके तहत वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेगा और वहाँ जी, जो बैठा जज है, वो उस प्रोसेस के थ्रू चलेगा। जिस स्टेज तक उसे लगेगा कि नहीं सुनने लायक है, वहाँ तक हाँ, सुनेगा, टाइम देगा। जिस दिन उसे समझ में आएगा नहीं अब इसमें जजमेंट करना चाहिए या लगेगा हुँ, इसे ख़त्म करना चाहिए, ख़ारिज करना चाहिए, वो उस स्टेज पे जाने के बाद वो चीज़ करेगा। यानी कोई भी जाए, 1 हुँ। व्यक्ति जाए या 1000 व्यक्ति जाए, सबका स्वीकार होगा वहाँ पर पहले। उसके बाद डिसाइड होगा क्या करना है। हाँ, नहीं तो उसमें यही दूसरी बात गवर्नमेंट मतलब कोर्ट ने सुनो ये कहा 1 था मिनट गवर्नमेंट से 1 मिनट, जी, दूसरी जी। बात कि
भर्ती जो भी आती है उसका उद्देश्य नौकरी देना नहीं है, हम बार-बार कहते हैं। हाँ, नहीं सर, वो तो मैंने आपके वीडियोज़ में वो सुना है। स्कूल खोले गए हैं शिक्षा देने के उद्देश्य से, और शिक्षा जी। देने स्वयं सीएम नहीं आ सकते, स्वयं जी, मंत्री जी। अधिकारी नहीं आ सकते जो नहीं ऊपर के जी। हैं। जी, किसी न किसी को रखना है। घर जी। आपको अगर अपना बनवाना है, आपने प्लान कर लिया, तो इसका मतलब आपने ये प्लान नहीं किया कि लोगों को नौकरी देना है, आपका उद्देश्य है घर बनाना। जी, अब जी। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, आप मार्केट जाएँगे, कुछ लोगों को लेकर आएँगे, भैया मेरे यहाँ चलो काम करो, जो जी, जी। तुम्हारा मेहनताना होगा वो हम देंगे, जितने दिन आपको काम होगा काम कराएँगे, जिस दिन आपका काम खत्म आप हटा देंगे। हुँ, तो हुँ। बिल्कुल अपने तरह ही गवर्नमेंट को भी लीजिए कि वहाँ पर जितने भी विभाग बने हैं, जो भी विभाग आप देखिए, हुँ, वो हुँ। इसीलिए बने हैं कि वहाँ पर काम करना है, और काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है और लोगों को वो लेंगे। हुँ, अगर उनके पास आपके पास बजट अच्छा है, तो आप हुँ। अच्छे मज़दूर लेकर आएँगे कि नहीं चलो जी। हट्टा-कट्टा है, ये 500 माँग रहा है, चलो तुम मेरे यहाँ काम करो। लेकिन आपका जी, जी। बजट उतना नहीं अलाउ कर रहा है, थोड़ा हुँ, कमज़ोर है और कह रहा है 300 में हम काम करेंगे, तो चलो भाई तुम ही चलो, होगा ना? हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे ही जी। गवर्नमेंट के भी अपने बजट होते हैं, ऐसा नहीं उनके पास जो है जितना मन उतना नोट छाप लें या पेड़ जी, से कहीं से निकल रहे हैं, वो जी, भी जी। हमसे आपसे ही पैसा लेते हैं, जी। तो उस बजट नहीं के अनुसार काम करना होता है। एक्चुअली क्या वो एक 1 मिनट ए कंप्लीट करने जी। दीजिए बस। जी, जी। तो उसके अनुसार वो सब कुछ देखते हुए उनकी इच्छा होगी परमानेंट नियुक्ति करेंगे, उनकी इच्छा होगी संविदा पर करेंगे, उनकी इच्छा होगी दिहाड़ी मज़दूर की तरह कोई काम करा लेंगे। जी, 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 वो तो है। और अगर हुँ, उन्होंने कोई भर्ती निकाली है, यानी कि उन्होंने निकाल दिया 68,500, हुँ, यानी कि उन्हें 68,500 लोग चाहिए, हुँ। ठीक है? अब तरह-तरह के नियम कानून बने हैं, उनका वो पालन करते हुए वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जी। अब अगर 68,500 में 68,500 लोग मिल जाएँगे, तो 68,500 को रखेंगे, लेकिन 68,500 से 501 नहीं होगा। हाँ, सर वो बढ़ा नहीं सकते हाँ, पद लेकिन सर लेकिन कह अगर 68,500 में अगर जी, मात्र 10,000 लोग वो भर्ती करते हैं, उसके बाद कोई विवाद होता है या जी, वो अपना कहीं रोक देते हैं या कुछ भी जी, कर जी, देते हैं, तो वो जी, जी। उनकी अपनी मर्ज़ी है। हर विज्ञापन में लिखा होता है कि पद घटाए-बढ़ाए जा सकते हैं और बिल्कुल सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास सुरक्षित जी, हैं। बिल्कुल सर, हम सारी बात समझते हैं सर, लेकिन बस हम लोगों को सर थोड़ा-सा ये खल गया था कि एक तो सीटें उसमें वैकेंट हो गई, 22,000 सीटें खाली हुँ, चली गईं। हुँ, दूसरी चीज़, जो ये शासनादेश था, बच्चे दबाव कोई नहीं डाला था, वो तो सरकार का ही शासनादेश था कि हम 30-33 पे करेंगे। हुँ, हुँ, फाइनल डिसीज़न उन्होंने दिया था कि 30-33 पे कट ऑफ पे जो भी पास माना जाएगा, हुँ। उसका हम कर देंगे। और हम लोगों के लिए प्रॉब्लम अभी सारी सीटें फुल हो जाती तो हम लोग को नहीं लगता, लेकिन 22,000 सीटें वैकेंट हैं और आप अपने ही शासनादेश को नहीं मान रहे हैं, आप तो जब अभी थोड़ा-सा यहाँ पर अपने नज़रिए से देख रही हैं, हम जी, जी। आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। जी, 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 सर जी। दूसरा पहलू क्या है कि ये गवर्नमेंट 2017 में आती है, ठीक है? जी, जी, जी। जब ये आए, तो उस समय शिक्षा मित्र मुद्दा कोर्ट में चल रहा था जी, बिल्कुल और चल रहा टेट था। पास वालों का भी मुद्दा कोर्ट में चल रहा था। पिछली जी। सरकारों ने बहुत सारे हमारे पास लगातार कॉल आते हैं, कोई 2004 वाला है, कोई 7 वाला है, कोई 11 वाला है, हम खुद ही 11 वाले हैं। जी, जी, बहुत सारे जी। मुद्दे पेंडिंग हैं, जी। गलत-सही सब चल रहा था। जी। ये गवर्नमेंट आती है, जजमेंट कराती है। जी, जी। इनके सामने क्या था और ये किए क्या, हम आपको वो बता दे रहे हैं, रियलिटी जो है। जी, 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 जी। हम लोग वो देखते हैं जो सामने हो रहा है, लेकिन जो किया जा रहा है, जो ऊपर बैठ के कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, हम वो बता रहे हैं आपको। वो जब आए, तो पहला था कि जजमेंट फाइनल कराया जाए, उन्होंने जजमेंट करा दिया। कोर्ट को जो करना था, उन्होंने जी। अपना आदेश कर दिया। कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए जाएँ। जी, जी। अब इनको ये करना था कि जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनका भी ख़्याल रखना है। हुँ, जो वर्तमान में हैं कैंडिडेट, उनका भी और जो पुराने हैं, उनका भी। हुँ, तो सबको कैसे मैनेज किया जाए? अगर हम पुराने वालों को करें और आगे वालों को कहें भैया तुम रुक जाओ, तुम नहीं हुँ, मानेगा। हुँ, नहीं अगर मानेगा। हम आगे वालों का सिर्फ़ करें, पुराने वाले को रोके रहें, तो वो तो ऐसे ही लटके हुए हैं, उनका वैसे भी सब कुछ हो रहा है। अगर जी, जी। बीएड, बीटीसी इनको देखते हैं, तो शिक्षा मित्र शोर करता है, शिक्षा मित्र को करते हैं, तो बीएड, बीटीसी शोर करता है, कोर्ट चला जाता है, कुछ न कुछ चल रहा जी, जी, था। जी, जी। इन्होंने जो किया वो ये है, ये चीज़ कहीं लिखित में नहीं मिलेगा, ना कोई इसके बारे में चर्चा करेगा। जी, वो ये है कि इन्होंने जो पद खाली हुए शिक्षा मित्र से, जी। उनको 2 भाग में बाँट दिया, ये बात सब हाँ। जानता है। जी, 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 लेकिन ये इन्होंने आगे क्या किया, वो सब समझ नहीं पा रहा। वो ये किया इन्होंने कि शिक्षा मित्र कह रहा था, भैया हम इतने साल से लगे हैं, हुँ, 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 हम इन कारणों से हमें होना चाहिए। हुँ, बीटीसी कह रहा था कि हुँ, भैया ये पद जो है पहले बीटीसी से भरे जाते थे और हुँ, शिक्षा मित्र से भर दिए गए, हुँ, इसलिए जो पद खाली होंगे इनके हटने से वो हमें मिलना चाहिए। कोर्ट में मिलना फैसला हुआ था, चाहिए। बीटीसी की ये माँग कर रहा था।
जी, जी, और जी। वहीं बीएड वाले थे, उनका कहना था भैया पहली बार टेट हमने पास किया और टेट आने के बाद समायोजन हुआ है। जी, नियम कहता है कि टेट पास कैंडिडेट रखे जाएँगे, तो टेट पास तो हम थे। और जी, जी। कोर्ट ने भी इस बात को उसमें लिखित में उसमें अपने जजमेंट में लिखा है हाँ, कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है, यानी टेट हाँ, हम थे तो हमें मिलने चाहिए ये पद। हाँ, अब हाँ। पद दिए किसे जाएँ? कैसे सबको जो है संतुष्ट किया जाए? तो गवर्नमेंट हुँ, ने किसी को संतुष्ट करने के बजाय अपनी प्लानिंग किया। उन्होंने क्या किया, 2 भाग में बाँट दिया 68,500 69,000। हुँ। 68,500 को आप नोटिस किए होंगे, वो लिखित एग्ज़ाम कराया गया। हाँ, हाँ। जबकि आज के टाइम में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स इस लेवल पे हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। हुँ, यहाँ जी, जी। सोचने वाली बात है। आप उसमें कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन आप जो सामने कोई काम कर रहा है, उसको देखिए वो क्यों ऐसे कर रहा है? अगर कोई बाएँ हाथ से लिख रहा है, तो कोई बाएँ हाथ से ही क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसकी जी, हैबिट पड़ चुकी है। जी, जी। आप देखेंगी तो समझ में आएगा सब। उन्होंने पहला एग्ज़ाम लिखित कराया, सवाल यही उठता है कि आखिर इस दौर में 2022 18 2017 में में सर, 17 में 18 में हुआ था। 18 में हुआ था। जी, जी। 17-18 जिस समय सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, उस समय लिखित का क्या औचित्य है? सर हम लोगों ने बहुत विरोध किया था लेकिन हुँ, सरकार नहीं मानी थी। नहीं सरकार ने मानी। कहा नहीं हम लिखित में ही अच्छा कराएँगे। एक लिखित कराते हैं और फिर जी, ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। जी। एक में 30-35 कह के 40-45 लगाते हैं जी, जी। और दूसरे में जो है 60-65 लगाते हैं। 60-65 लगा देते कि हैं। क्या चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं? जी। और जब ये 69,000 भर्ती हुई, इसका कट ऑफ कब जारी किया गया? एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के अगले दिन शाम को। हाँ, शाम को तुरंत ही हम लगा आपको दिया गया। हाँ, हम आपको अब बताते हैं अंदर जी, क्या चल रहा था, जी। क्या किया सर जा रहा था। हमने भी एग्ज़ाम सर उसमें भी दिया था। हुँ, तो उसमें भी अगर ये 55-60 रखते तो उसमें भी हमारा हो गया था। हम बता रहे हैं कि अ, क्यों उन्होंने 1 दिन बाद लगाया, वो आपको जी, हम बता दे रहे हैं। जी। एक बातें अंदर की हैं सिर्फ़, जी, 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 कि जी। ये हुआ कि दोनों भर्तियाँ निकाल कर के शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे करने थे, 25 नंबर वेटेज देना था, उम्र में छूट देना था। जी, जी, और जी। अगर सिंपल तरीके से एग्ज़ाम होता, तो हुँ। सारे के सारे 25 नंबर वेटेज लेके शिक्षा मित्र फिर धड़ाक से अंदर घुस जाते, हाँ, बिल्कुल सर है ना? सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह अच्छा रहे हैं। और जो पिछली सरकार थी, उन्होंने सिस्टम कितना बिगाड़ रखा था कि जुगाड़ तो हर जगह चल रहा था। हाँ, हाँ। अगर शिक्षा मित्र को पता हो जाता कि सिर्फ़ टेट पर हमारी नियुक्ति होनी है, तो वो टेट हुँ, पर पूरा दम लगा के पास करने की कोशिश करता। हुँ, गवर्नमेंट ने सुपर टेट ला दिया। अब हुँ, यहीं पर कितने शिक्षा मित्र या बीएड या बीटीसी वालों का मनोबल जो भी उसमें रहे, उनका मनोबल टूट गया, भैया अब 2 जगह पैसे कौन लगाने जाएगा? हुँ, तो हुँ। चलो कम से कम टेट तो पहले पास किया जाए, सुपर टेट देखा जाएगा फिर। हाँ, या कोई टेट में अगर पैसा लगाया तो फिर सुपर टेट में सोचने पर वो मजबूर था कि क्या करें, क्या ना करें। तो हुँ, थोड़ा मनोबल तोड़ना था जो पैसे के दम पर कर रहे थे, हुँ, ठीक है? तो पहला तो सुपर टेट लाने का कारण ये था कि चाहे वो कोई हो, शिक्षा हुँ, मित्र हो या बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई हो, हुँ, वो जुगाड़ वालों को रोका जाए कैसे। हुँ, दूसरा ये था कि 25 नंबर अगर वेटेज सीधा-सीधा दे दिया जाएगा, तो हुँ। जब सीट तो शिक्षा मित्र ले ही जाएँगे। हाँ, हाँ, सारी हो फिर जाती है, हाँ, एक बाकी तो तरफ़ा पीछे हो जाएगा सब कुछ। हाँ, एक तरफ़ा हो तो जाता है। एक तरफ़ा करना नहीं था, वेटेज तो देना है, पर हुँ, ऐसा हुँ, नहीं करना है कि पूरा एक तरफ़ा पलड़ा भारी हो जाए, एक दूसरा पक्ष एकदम कमज़ोर हो जाए। हुँ, इसके लिए उन्होंने सुपर टेट में लगा दिया कट ऑफ, हुँ, ठीक है? तो कट ऑफ लगाने के बाद वेटेज जोड़ा जा रहा था। हुँ, हुँ। अच्छा जब कट ऑफ कट के ऑफ बाद ही हाँ, कट ऑफ के बाद ही वेटेज मिल रहा था उनको। पहला एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव कराते हुँ, तो ऑब्जेक्टिव में सीधा-सीधा है जो जो रंग कलर करके आया है, हुँ, उसको उतने ही नंबर मिलते और जुगाड़ वाले बहुत सारे लोग रहते, जुगाड़ भी बहुत लगाते। हाँ, लिखित बिल्कुल, होने से बहुत ज़्यादा नकल जुगाड़ का व्यवस्था हो नहीं पाया। बिल्कुल सर लगाते और शायद हुँ, हमारे हिसाब से तो सारी सीटें भर जाती। सारी सीटें भर जी, जाती। जी, तो जी, इन्होंने क्या किया पहला तो कट ऑफ लगा दिया। जी। दूसरा क्या किया इन्होंने कि लिखित एग्ज़ाम कराया कि इसमें नकल-वकल के चांसेस घट गए। नकल के सर चांसेस घट गए थे और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत सारे मार्क्स ऐसे काट लिए थे, उन्होंने बोला था कि ओवर हाँ, राइटिंग नहीं करनी है। तीसरी पॉइंट हम यहीं आने जी, वाले थे कि अब जी, जो है लिखित होने से मार्किंग उनके हाथ में आ गया। अब वो अगर हाँ, किसी को ओवरराइटिंग पे कहीं काटना चाहें, तो काट हाँ, सकते हैं। किसी को हाँ, अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा देना चाहें, दे भी सकते हैं। दे भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर नोटिस करने कि ऐसा वो क्यों सोचे होंगे? तो ऐसा इसलिए कि कन्फर्म था कि जब लिखित एग्ज़ाम होगा, हुँ, तो अगर हम ओवरराइटिंग पर या इस पर उस पर काटेंगे, तो अगर एक ही पैमाने पर सबको हम परखेंगे, तो शिक्षा हुँ, मित्र हम जितना चाहते हैं, हुँ, हुँ, जो उनके साथ फेयर करना या बीटीसी वालों के साथ जो कुछ करना, वो नहीं हो पाएगा। हुँ, आप हुँ, नोटिस कीजिए पहले 68,500 में 7,500 शिक्षामित्र सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, हाँ। ये 7,500 का आंकड़ा हम आपको बताते हैं ये कहाँ से आया? क्यों 7,500 ही हुए? 75 जिले हैं ना यूपी के अंदर। जी, जी। अगर हर जिले से 100 कैंडिडेट लिया जाए तो कितने होंगे?
सर अगर 100 लेंगे 75 जिले 7500 हो गए। ये आंकड़ा कहीं मैच नहीं कर रहा? मैच कर रहा है हाँ ना? सर मैच तो कर रहा है। हाँ, तो इसके पीछे अच्छा। जो तत्व रखा गया था तर्क, वो ये रखा गया, शिक्षा मित्र चाहे जो भी लाएं, कम या ज्यादा नंबर, हर जिले में ये दिखाना था कि हर कि जिले में शिक्षा 100 ही लेना है। कहीं 100 लिए गए होंगे, कहीं 110 लिए हाँ गए हाँ, होंगे, कहीं मतलब 80 एक लिए गए होंगे, एक रेशियो 100 रेशियो उनको इतना के रखना था। हाँ। हर जिले से ऊपर के लगभग 100 के आसपास के हम्म शिक्षा मित्र उठा लिए गए हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट अगर थोड़ा जो कट ऑफ था उससे नीचे था, तो उनको हम्म कहीं से मार्किंग और थोड़ा आसान करके उनको अच्छे नंबर दे दिए गए, ताकि उस कट ऑफ में आ जाएं। और कहीं अगर ज्यादा हो रहे थे, थोड़ा सा उनको हाँ रेटिंग वगैरह पर काट करके नीचे कर। हाँ, डाउन कर दिया गया। हाँ इसके हाँ। पीछे कारण क्या है? ये सुनने में देखने में बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण है, क्योंकि वहां जो बैठा व्यक्ति है उसको सिचुएशन को हैंडल करना था। ठीक है, उनको ये दिखाना था, जो शिक्षा मित्र के दिमाग में कूड़ा भर गया है कि नहीं हमारा ही सब है, बाकी सब अवैध हैं, हम्म। हम जो है दामाद बन गए हैं सरकार के, हमारा ही सब करे, जी जी। ये सब मनो उनकी दशा बदलनी थी। हाँ उनके नहीं सर, दिमाग में ये तो, ये लाना था, हाँ ये तो भैया सर जो बिल्कुल मेहनत आपने करता सही है, बात कही। जो मेहनत करेगा वो आएगा। अगर हम्म किसी जिले में इक्का दुक्का होगा या नहीं होगा, तो हम्म फिर थोड़ा डिसबैलेंस होगा, तो फिर वो विवाद बना रहेगा। उनका हम्म मनोबल ऐसे नहीं, मनोबल देखिए, किसी का भी मनोबल आप हाथ पर से मार कर पीट कर नहीं चेंज कर सकते थिंकिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब उसके माइंड। सामने बहुत सारी चीजें घटित हो रही होंगी, उसको देखकर वो समझेगा स्थिति परिस्थिति को। तो हम्म लगभग हर जिले से लगभग एक औसत 100 कैंडिडेट्स शिक्षा मित्र को उठाया गया, ताकि उस जिले में हर शिक्षा मित्र को ये दिखे कि अरे फलनवा व्यक्ति जो है शिक्षा मित्र, तो देखो सिलेक्ट हो गया, तुम नहीं अच्छे से पढ़े इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। हम्म अब क्या हुआ कि यहीं से थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो गई, हर जिले में लगभग इन्होंने दिखा दिया कि हाँ इतने शिक्षा मित्र सिलेक्ट हो गए। कोई ऐसा जिला नहीं होगा, आप उठा के आंकड़ा देखिएगा 7,500 शिक्षा मित्रों का, हम दावे से कह रहे हैं कि एक औसत ले लीजिए 100 का, 10-20 ऊपर नीचे चलेगी, हर जिले में मिलेंगे। हम्म एक एग्जाम करा करके लिखे ये किया गया। दूसरा 69,000 में क्या किया गया, इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। हाँ। उन्होंने एक एग्जाम 68,500 करा करके एक अनुमानित आंकड़ा ले लिया। हम्म उसमें किसको मौका दिया? शिक्षा मित्र को और बीटीसी को। हम्म शिक्षा मित्र का भी अपना बात रख लिया, बीटीसी का कहना था जो पद खाली है हमको मिलना चाहिए, उनका भी बात रख लिया, उसमें बीएड अब को मौका नहीं दिया। बीएड नहीं, 69,000 में तो बीएड को नहीं, इंक्लूड कर दिया था। 68,500 हाँ में हाँ मौका नहीं हाँ हाँ दिया। सर, 68,500 में नहीं दिया था। अब दूसरी भर्ती में बीएड को भी मौका देते हैं, हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, कट ऑफ को 60% कर देते हैं। बढ़ा वहाँ कट देते ऑफ हैं। लिखित होने की वजह से कम रखे थे, अब यहाँ हम्म ऑब्जेक्टिव हुआ तो अधिक रखे, लेकिन कट ऑफ घोषित कब किए? पहले से नहीं किए। पहले से नहीं किए। जिस दिन एग्जाम हुआ, एग्जाम का टाइम क्या था 69,000 वाले का? सर मॉर्निंग में भी था और शायद इवनिंग में भी था, नहीं मॉर्निंग में ही था। मॉर्निंग में था। जी जी चलिए हम लोग मॉर्निंग मान में था। लेते हैं कि शाम 5 बजे तक एग्जाम तो हर हाल में हो गया होगा हर जगह, सर ठीक है, वैसे तो और थोड़ा पहले ही हो गया था, लेकिन हम मान के हम चलिए मान कि लेते हैं, जी 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 टाइमिंग को हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं, 5 बजे जी। मान लेते हैं हर जिले में एग्जाम खत्म। हम्म अच्छा, जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ होगा हर जिले में, वहाँ कॉपियाँ रखी नहीं जाती हैं, हाँ। कॉपियाँ वहाँ सब सील पैक होता है, और फिर जिले का एक हेड ऑफिस बनाया जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। हाँ। तो जिले के अंदर पैक होकर के उस हेड ऑफिस पर पहुँचने में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला, 3 घंटे से ज़्यादा। 5 बजे मान लेते हैं कि सारे एग्जाम, हम 5 एक टाइम लेके चल रहे हैं, 3 घंटे में 8 बजे तक हेड ऑफिस पहुँच गया। हम्म वहाँ एक गाड़ी मान लेते हैं कोई खड़ी रही, जिसको लेकर के जाना था मंडल पर। हम्म। अब 2 या 3 या 4 जिलों का मिला करके मंडल बनता है, हाँ हाँ। और अपने मंडल पर पहुँचना 100-200 किलोमीटर हुआ, इससे ज़्यादा होगा नहीं। हम्म मंडल या कहीं जहाँ भी उन्हें बताया गया होगा, तो 100-200 किलोमीटर 2-4 घंटे 5 घंटे में पहुँच गया होगा। 8 बजे रात में पेपर पहुँचा हेड जहाँ भी बनाया गया हेड ऑफिस, फिर वहाँ से 5 घंटे का हम समय लेते हैं मंडल पर, तो 8-5 13, यानी कि रात 12-1 बजे तक वहाँ पहुँच गया। और फिर वहाँ से या जहाँ रेलवे ट्रैक रहा होगा इजली स्टेशन, वहाँ तक, फिर वहाँ से लखनऊ पहुँच गया होगा सारा पेपर, सुबह मान लेते हैं अधिकतम 6 बजे 8 बजे तक। फिर जहाँ कॉपी चेक होना था उसको 10 बजे तक मिल गया होगा। मिल गया होगा, बिल्कुल। हाँ। आज का युग मशीनी युग है, कॉपियाँ OMR सीट से फटाफट चेक करके हाँ। उसने शाम को 2 बजे तक 3 बजे तक रिजल्ट एक रफ आंकड़ा गवर्नमेंट को दे दिया। मोटा मोटा। हाँ।
एक मोटा-मोटा आंकड़ा कि हाँ। इतने-इतने नंबर वाले इतने-इतने कैंडिडेट हो रहे हैं। हुँ। उस आंकड़े को देखने के बाद अगले दिन शाम को कट ऑफ जारी किया गया। हुँ। इस बात को आप एक्सेप्ट कर रही हैं? ऐसा हो हाँ, सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है ऐसा क्योंकि ही हुआ है। सरकार ने जब पूरा उन्होंने अपना सिस्टम सब बना लिया होगा, तभी हुँ, उन्होंने कट ऑफ लगाया है हुँ, कि इस हिसाब से मुझे इतने-इतने कैंडिडेट लेने हैं, अब इतना कट ऑफ लगाना है। वरना ये हो रहा था कि अगर कट ऑफ घोषित भी होगा, तो हुँ, जो टेट का कट ऑफ है 55-60 वाला, हुँ। तो जो कट ऑफ लगेगा वही लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन नेक्स्ट सिग्नल डे जब का कट ऑफ यहाँ पर प्रश्न यही उसी दिन उठ गया था कि आखिर जी, 1 दिन बाद क्यों? आप हाँ, दिन 1 में दिन सुबह बाद घोषित क्यों कर और देते, शाम को घोषित कर देते, 2-4 और दिन इतना पहले। इतना हाई कट ऑफ लगा दिया जो टीटी वाला भी नहीं था। हुँ, जो सेंट्रल में भी होता है कि टेट और जो सीटेट हम लोग देते हैं, हुँ, उसमें भी ये है कि 55 और 60 का कट ऑफ है हुँ। कि ओबीसी एससी है तो 55 हम लाएगा और आपको जनरल। हम आपको सिस्टम समझा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, उसको जी, जी, समझिए। तो उन्होंने अगले जी। दिन कट ऑफ लगाया, जो भी उनको रिज़ल्ट जिस तरह से देना था, हाँ, जो भी करना था, वो एक रफ़ हाँ, आँकड़ा मिल गया, उसके अनुसार कट ऑफ लगा कर के फिर आगे चले, बढ़े। बढ़िया। फिर उसमें जो भी चला है आपने सब देखा है। जी, जी सर, बिल्कुल देखा अभी है जो सर। चल रहा है वो ये जी, देखिए आप कि कोर्ट ने कहा था 2 मौके दिए जाएँ और 2 ही मौके दिए गए, तीसरी कोई भर्ती अब तक नहीं आई। हाँ, नहीं आई सर। उसके सुनने पीछे में रीज़न है हाँ, हुँ, उसके पीछे रीज़न है कि उसी कोर्ट ऑर्डर को आप बड़े ध्यान से जब पढ़ेंगी, समझेंगी उसको बैठ कर के, उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन उसका अर्थ यही निकलता है कि जो जजमेंट किया जा रहा है, इसमें जो कुछ है, पहले आपको ये करना है, इसके बाद आप आगे जो है, नई भर्ती की तरफ बढ़ेंगे, हुँ, नई भर्ती करेंगे। हुँ। तो अभी तक गवर्नमेंट नई भर्ती लेकर नहीं आई है और अगर हाँ, लेकर आ भी जाएगी अब, तो पीछे की 2 भर्तियाँ जो हुई हैं, उनको 4 साल हो चुका है और अब जब नया आएगा, तो अभी वो तुरंत कंप्लीट नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब तक और सारी तैयारी ये कर चुके हैं। तैयारी क्या किए हैं? ध्यान से नोटिस कीजिए कि सबसे जी, पहले जी। 2017 में इन्होंने आते ही जजमेंट कराया क्योंकि मैटर कोर्ट में रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ। फिर जो कोर्ट ने कहा उसमें कोर्ट ने ये कहा कि बार-बार इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं, कभी इस राज्य से, कभी उस राज्य से, तो हुँ, गवर्नमेंट स्पष्ट नीति तैयार करे। हुँ। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है कि नहीं जजमेंट के हाँ, बाद? आया है। हाँ, आया सर। उसी में मानक तैयार करने के लिए कहा गया है। उसी हाँ, मैटर में ये भी सुनवाई हुई कि अलग-अलग बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हाँ, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मार्किंग है एकेडमिक पर कैसे संभव है? इसीलिए कैसे सुप्रीम संभव कोर्ट ने 2011 वाला भर्ती टेट पर कराया था। हाँ, तो सारी चीज़ों जो उसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वो करते हुए आगे बढ़ी है, नई नीति आ चुकी है और अब जब नई नीति को समझेंगे, वो हम समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हर चीज़ कान में आकर ना कोई बताएगा, ना हर चीज़ हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, हाँ, हाँ समझनी सर ये पड़ती हैं। जी, 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 बस हम जी, वही जी। समझाते रहते हैं और आज के डेट में कंडीशन ये है कि जो पुराने मैटर थे, कोई क्लोज़ नहीं किए गए हैं, सबको कहीं न कहीं किसी स्टेज पर लाकर रोक दिया गया है। हाँ, हाँ, 12,460 भर्ती शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन शुरू किया इन्होंने, अब फिर इन्होंने ही रोक दिया कोई न कोई कारण। इन्होंने ही रोक दिया। बिल्कुल सर रोक दिया। आज उसको भी 6 साल ये 68,500 के 5 साल हो गए, उसके 6-7 साल हो गए। हुँ, अ, इतने सालों से पेंडिंग लटकी हुई है और कोर्ट भी कोई डिसीज़न नहीं दे रहा। कोर्ट कहीं डिसीज़न नहीं दे रहा है, जब फर्स्ट हाँ, मैटर में डिसीज़न आ भी रहा है तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगी तो गवर्नमेंट एक काम कर रही है। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे मोहल्ले में रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी और मोहल्ले में, तीसरा किसी और मोहल्ले में, सब दोस्त हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं एक साथ हाँ, और एक ही गाड़ी से जाना है। हाँ, अब या तो गाड़ी हर मोहल्ले में जा कर एक-एक व्यक्ति को उठाए, हुँ, या तो एक जगह गाड़ी खड़ी हो जाए, भैया सब लोग यहीं आ जाओ, यहीं से बैठकर चलेंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट यही कर रही है, सबको एक स्टेज पर ला रही है। जो मुद्दे हैं उनको हल कर जिसका जजमेंट आया है वो रोक के रखी है, जिसका हुँ, नहीं आया है उसमें खींच रही है। हुँ, हुँ, उन्होंने बीएड को प्राइमरी में वैलिड नहीं था, बीएड की समस्या थी उसको वैलिड किया, क्योंकि एक्सपायर हो चुका था वो समस्या थी हल किया। हुँ, बहुत सारे ऐसे थे विशेष बीटीसी वाले, जो कि 2010 के पहले की बात है, 2011 जी, तक जी, चला है विशेष बीटीसी। जी, उसमें कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो गई थी, कुछ लोगों का एग्ज़ाम रुका हुआ था, कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो गया था। तो जी, अभी कल ही मेरी बात हुई थी, आज हमने ऑडियो भी डाला है। जी, जी, वो जी बता सर, रहे हैं कि और अखबार में भी आया था, न्यूज़ भी आया जी, था, गज़ट भी वो लेटर भी जीओ भी जारी हुआ था। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल 2 साल के अंदर एग्ज़ाम भी करा हाँ, लिया है एग्ज़ाम भी करा लिया है। हुँ, और इधर 2 मौके भी पूरे कर लिए हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग थे जो कि पहले होता था ग्रेजुएशन में 50% से कम हाँ, बीएड कम करने था को मिल हाँ, जाता था, मिल जाता था। लेकिन अब नहीं हो रहा है। हुँ, तो अब जब नया नियम आ गया है, लेकिन पुराने वाले अब कैसे अपना चेंज करेंगे? वो कर नहीं हुँ, सकते। तो गवर्नमेंट हुँ, ने एक गज़ट कर दिया कि 29 जुलाई 2011 के पहले जितने भी लोग हैं,
हाँ, उनको जो है वैलिड कर दिया गया। वैलिड कर दिया है। हाँ सर, ये न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी। तो हाँ, ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो कर रही है, अगर बारीकी से सबको देखेंगी तो आज के तारीख में ये इससे जिनको जिनको लाभ हुआ है उनको जब एक जगह खड़ा किया जाएगा, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जा रहे हैं। हाँ, चाहे हाँ। वो 12,460 वाले हों, या 2011 की भर्ती में जो लोग आवेदक रहे टेट 2011 वाले, या हुँ, 2008 वाले, 2007 वाले, 2004 वाले, आज के तारीख में चाहे 68,000 वाले, चाहे 69,000 वाले, चाहे हाँ, शामिल, सब आज हुँ, एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए हैं कि किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उसको आज गवर्नमेंट नियुक्ति देना चाहे तो उसके साथ कोई विशेष समस्या आने वाली है। हेलो। हाँ, हाँ सर, हाँ। तो किसी को भी नियुक्ति देने में विशेष समस्या नहीं आने वाली। जो छोटी छोटी समस्याएं थी गवर्नमेंट ने उनको हल कर लिया है। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और नियम अनुसार ये है कि कैंडिडेट टेट पास होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट के सामने अब दो तरह के लोग हैं, कौन ट्रेंड है, कौन ट्रेंड नहीं है, हाँ, कौन हाँ, टेट पास है, कौन टेट पास नहीं है। हाँ। अब गवर्नमेंट के लिए न बीएड है, न बीटीसी है, न डीएलएड है, न शिक्षा मित्र है, न अन्य कोई है। हुँ, हुँ। सिर्फ एक पैमाने पर परखेंगे सबको कि कौन ट्रेंड है, कौन नहीं है। जो ट्रेंड नहीं है उसको तो भैया कहीं हम नहीं छूने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, बाहर हो जाओ। अब ट्रेंड वालों में दो कैटेगरी है कि कौन टेट पास है, कौन नहीं है। तो इसमें एक शिक्षा मित्र कैटेगरी है जो कि टेट पास नहीं है, तो उनके लिए रास्ता बनाया गवर्नमेंट ने 1-2 को प्री हाँ, प्राइमरी में ले प्री जाकर, प्राइमरी में कर दिया। कि वो टेट पास ही नहीं है तो प्राइमरी में आ ही नहीं सकते हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए रास्ता वहाँ खुल गया। प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी जो ट्रेंड हैं, एनटीटी हाँ, या अन्य कोई कोर्स करके हैं उनको ले लेंगे। वहाँ पे एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनको भी ले लेंगे। सर 1 मिनट रोकेंगे। ये आप जो ट्रेंड और अनट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड का मतलब जो ट्रेनिंग कर रखा है, उनसे मतलब है ना इस चीज़ को? जिसने भी शिक्षक वाली ट्रेनिंग 1 वर्ष जी, या जी। 2 वर्ष की जो जी, भी जी। होती है, कोई न कोई जी, ट्रेनिंग कर रखा है। ट्रेंड का जी। मतलब यही हो गया। जी, हाँ, वही सर पूछना हुँ, है या कि मतलब मैंने इसको मुझे लगा कि आप एक्सपीरियंस तो नहीं जो मतलब आप नहीं, नहीं, एक्सपीरियंस से जोड़ रहे हैं, नहीं, नहीं। कि ट्रेनिंग आप सही मतलब पढ़ा रहे हैं या नहीं? टीचिंग का ट्रेनिंग जी, जी। साल 2 साल वाला। जी, जी, जी। प्री प्राइमरी के लिए जो उनका प्लान है अभी आप फ्यूचर में देखेंगे। हाँ, तो एनटीटी वाले लिए जाएँगे वहाँ, एनआईएस डीएलएड वाले लिए जाएँगे, शिक्षा मित्र लिए जाएँगे और आंगनवाड़ी। अच्छा। अभी इस गवर्नमेंट के सामने मुख्य रूप से शिक्षा मित्र हैं और आंगनवाड़ी उनके कार्यकर्ता खुद के हैं, उन पर जो ट्रेंड होंगे या उनको आगे जी, जी। भविष्य में ट्रेनिंग देकर। जी, इसके जी। बाद पीछे जो लगे हुए हैं एनआईएस डीएलएड और एनटीटी हुँ, वाले, तो वो प्री प्राइमरी के लिए। और अच्छा। प्री प्राइमरी 1,87,000 आंगनवाड़ी को बनाया जा रहा है, तो 1,87,000 5 कक्षाएँ होंगी, 5 गुना कर दीजिए, जी। तो 9 लाख के तो आस-पास पद आएँगे वहाँ। तो सर ये जो वैकेंसीज़ अभी आंगनबाड़ी की रोकी गई हैं, जो अभी कुछ दिन पहले फॉर्म अप्लाई हुए थे, हुँ, हुँ, इलेक्शन से पहले, 53,000। तो वो इसी वजह से रोके गए हैं क्या? वो जो रोके गए हैं वो अलग मैटर है। अच्छा, 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 अच्छा। अभी जो भी आंगनवाड़ी का फॉर्म भरा गया था, ये तो संविदा वाले ही रहेंगे अभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये वहाँ पर रख लिए जाएँगे, उसके बाद आंगनबाड़ी का अपना प्रोसेस चलता रहेगा। जी, जी, जी। और बच गया प्राइमरी सेक्शन, तो यहाँ 3, 4, 5 है, 1,57,000 के आस-पास स्कूल हैं, जी, करीब-करीब यहाँ पर 4.5 लाख पद बन रहे हैं। जी, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र को हटा दें तो जी। प्राइमरी में वर्तमान में करीब 2 लाख के आस-पास शिक्षक कार्य कर रहे हैं। 69,000 भर्ती को ले लिया जाए, 68,500 अच्छा। को ले लिया जाए और इसके पहले वाले जितने भी नियुक्ति हुँ, हुए हैं हुँ। जी। और जो रिटायर वगैरह हो गए उनको निकालने के बाद वर्तमान में जो हैं करीब 2 लाख के आस-पास हैं। तब भी 2.5-3 लाख पद यहाँ प्राइमरी में है। हाँ, बचते ठीक हैं। है? तो शिक्षा मित्र उधर जा रहे हैं, जो टेट पास शिक्षा मित्र होंगे वो प्राइमरी में आएँगे। या बीएड वाले जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में आएँगे, बीटीसी, डीएलएड। हुँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि 26 लाख टेट पास हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2011 के बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो 50,000 के लमसम हैं जी, और जी। फिर 2012 में टेट हुआ नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक एक साथ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 17 में 68,500 आया था तो सारे टेट पास ने फॉर्म भरा। हाँ, हाँ, भरा था। हम आंकड़े अलग-अलग ना खोज के यही आंकड़े उठा लेते हैं 17 का, जी, तो जी, जी। 1,08,000 ने फॉर्म भरा, जी। 46,000 के आस-पास नियुक्ति पाए। हाँ, बहुत सारे 69,000 में भी चले गए होंगे। हाँ, 69,000 में पूरी 69,000 सीटें हो गई। नहीं, 69,000 में अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम बात अच्छा, कर रहे अच्छा। हैं 68,500 में जो आवेदन किए थे, बहुत सारे लोग 69,000 में भी गए होंगे। हाँ, गए हैं तो सर। 2017 तक जो बचे हुए हैं टेट पास प्राइमरी वाले, उनकी संख्या अधिकतम 20,000 इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, जो अभी तक नियुक्ति नहीं पाए। तो 50,000 उधर हो गए, 20,000 70,000। सर सिर्फ़ इतने ही 2017 बचे होंगे? 2011 से 2017 तक हमने काउंट किया है सिर्फ। हाँ, हाँ, 70,000 इसको हम और बढ़ा देते हैं, 1 लाख कर लेते हैं हाँ, सीधा-सीधा।
हाँ। तो 2011 से 2017 तक 1 लाख हैं। और अभी हुँ, हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी में 1-2 हटा देने के बाद भी 3 लाख के आस-पास पद हैं। हुँ, तो 1 लाख अगर इनको लेते हैं तो भी अभी 2 लाख पद बच गए, हुँ। ठीक है? अच्छा, टेट लाइफ टाइम हो जाने से हर कैंडिडेट के पास 2, 3, 4 सर्टिफिकेट हैं प्राइमरी के। हाँ, वही है सर, जैसे मैंने ही आपको बोला कि हुँ, 2014 में भी दिया, 15 में भी दिया, 16 में भी दिया। हुँ, सीटेट भी सीटेट मतलब 3 तो टेट हो गए हुँ, और 1 मैंने सीटेट क्वालीफाई किया था। हुँ। तो अब ऐसे तो 4 सर्टिफिकेट हमारे यार पास ही आप हो लोग के गए। पास अब अगर अलग-अलग सर्टिफिकेट काउंट किया जाए तब तो जी, 4 कैंडिडेट हो गए। जी, लेकिन आप व्यक्ति तो एक ही है ना, नौकरी तो एक ही लेंगी। जी, और अभी हमने बात किया कि अगर गवर्नमेंट 2011 से 2017 तक भी करती है तो अधिकतम 1 लाख लोग आते हैं और इस 1 लाख के अंतर्गत आप भी आ जा रही हैं, 2014 की हैं आप। जी, जी। तो अब उधर जब हो गया और फिर आगे का गवर्नमेंट करेगी तो आप फिर दोबारा तो लेने आएँगी नहीं। हाँ, नहीं तो बिल्कुल। ऐसे ही जो 69,000 भर्ती हुई, इसमें 4 लाख के आस-पास कैंडिडेट थे, जिसमें से 69,000 के आस-पास सेलेक्ट हुए। हुँ, और जब 2017 तक वालों को मिल जाएगा तो उधर भी बहुत सारे लोग चले जाएँगे इधर छोड़ के। हुँ, बहुत ज़्यादा संख्या 69,000 वालों की भी नहीं बचने वाली है, यानी 2018 वालों की। हुँ, 2018 में हमें लगता है कि 1 डेढ़ लाख इधर भी आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। हुँ, तो 2018 तक गवर्नमेंट को वर्षवार करने में कोई दिक्कत 1% की नहीं आने वाली है, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, उनके पास सारे आंकड़े हैं। इसीलिए हम जब भी ज़िक्र करते हैं, जब भी चर्चा करते हैं, तो वर्षवार में आपने जी, जी। देखा होगा कि जी सर, जी। 2011 से 18 तक ही करते हैं। जी, जी, जी सर, जी। तो हो सकता है सब एक साथ हो सकता है 2 पार्ट में हो। पहले अच्छा, पार्ट अच्छा। में जब भी शुरुआत होगा अगर एकदम कम से कम लेंगे तो 2011 तो पहले ही आएगा। हाँ, वो तो सबसे इसलिए पहले उठाएँगे वो। हाँ, वो तो पहले नंबर पर हाँ, है, पहले नंबर पे है। जी। इसलिए उनका ज़िक्र हम ज़्यादा करते रहते हैं। जी, जी, इसके जी। बाद अगर 12 को छोड़ दें 13 से 17 तक वालों को लिया जाए तो वो भी आ जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरी जानकारी अनुसार पहले चरण में 11 से 17 तक एक साथ हो जाना है। अच्छा, अच्छा। ये चलिए सर 1 जी। लाख के आस-पास आ रहे हैं। चलिए सर जी, बहुत-बहुत अगर ऐसा हो जाए क्योंकि सर यही यही क्वेश्चन मेरा माइंड में था जब से मैंने देखा था कि हम लोगों का तो 14 का भी है, 15 का भी है, 16 का भी है। अब यहाँ एक तो चीज़ और बताइए आप, जी, जब आपका इसमें हो जाएगा, जी, आपका कोई मैटर 12,460 का पेंडिंग है, 68 जी, जगह पेंडिंग है, वहाँ कट ऑफ जी। गिरेगा, नहीं गिरेगा, आप क्या उधर देखने जाएँगी क्या सर फिर? कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मैटर कोई एक बार मैटर जब नहीं जॉब लग करेगा। जाएगी, हुँ। तो फिर पुराने मामले क्या हैं उसमें उधर कोई क्या हो रहा बल है, पलट क्या के नहीं नहीं हो रहा जाएगा। है, उसमें अब गवर्नमेंट हाँ, करेगी, नहीं करेगी, आप सोचेंगी भी नहीं। हाँ, कोई इसलिए नहीं। गवर्नमेंट ने पुरानी चीज़ों को अब पता चला कि आपका कोई जजमेंट है लेकर आ रही है भैया इनको नियुक्ति दो, कोई और आया भैया इनको नियुक्ति दो, अलग-अलग ना जी, जी। करके गवर्नमेंट ने सबको होल्ड करके रखा है पुराने मैटर और जहाँ जो कोर्ट कचहरी चल रहा है, जी, उसको जी। वैसे ही खींच रहे हैं। जी। कभी एजी नहीं आएगा तो कभी जो है डेट लग गई तो कभी बिल्कुल, कोर्ट का बिल्कुल वो हो सर। गया, ये सब खींचने का तरीका है। सर 5 साल से बहुत और पहले तो अमरीश करके इसमें थे एक भैया, हुँ, तो अमरेंद्र अमरेंद्र बाहुबली शायद आपने सुना हाँ, होगा। करते रहते हैं, हाँ। जी, जी। तो पहले में हम उन्हीं उसमें याची थे, फिर उसके बाद 69,000 में कुछ ऐसा मैटर हम लोगों ने उनके बारे में देखा कि पहले 68,500 में लगे रहे, हम लोग की तरफ से बराबर धरना दिए, खून-पसीना उन्होंने भी बहाया, हम लोगों ने भी बहाया, कोई लेकिन खून-पसीना नहीं बहाता है, ये लेकिन जब हमारी आपकी 69 गलतफ़हमी है। हाँ, आपको सर उन क्लियर कर दें कि हाँ, कोई भी नेता आता है यहाँ, उसका सिर्फ़ एक उद्देश्य होता है, उसकी अपनी खुद की नौकरी। वो अपनी बिल्कुल, नौकरी के बिल्कुल। लिए कहता है कि भैया हम सबके लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर जी, रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, हम तो देख रहे हैं कई पिछले करीब 10 साल से ये सब देख जी, रहे हैं, जी, 11 साल जी, से, कि जो भी आगे आता है अगर उसको मौका मिलता है कि उसका हो रहा है, तो चुपचाप किनारे जी। से निकल लेता है। तो पहले बिल्कुल सर निकल अगर लेता कोई सर सर पहले वही कहना हम बिल्कुल चाह सर, रहे थे, वही कहना आगे चाह रहे सुनिए थे आप। जब 69,000 में उनका होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हो गया, हुँ। तो उसके बाद अब वो जुट गए कि जो जो 22,000 पद 68,500 के बचे थे, वो 69,000 जुड़वाने में केस करने लगे। तो अब बताइए सर जी। उन्होंने 68,500 के अन्य लोगों को छोड़ दिया बल्कि उनके विरोध में एक तरह से हो गए, हाँ, है ना? विरोध में हो गए सर, बिल्कुल हो गए, तभी से सर हम लोग बिल्कुल याची-वाची बनना बिल्कुल बंद कर दिए तो कि उनकी अब हम सोच क्या कुछ है अब भी हम नहीं बता रहे करेंगे। हैं, उनकी सोच क्या है जब तक 68,500 में थे, तब तक उनका नहीं हुआ था इसलिए उसका लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई वो हाँ, अपने हाँ, लिए लड़ रहे थे, हाँ, समर्थन सबसे ले रहे थे, पैसा भी सबसे ले सबसे रहे ले थे। रहे थे। जी, जी, यही होता है चाहे कोई कोर्ट जी, कचहरी करता है, कोई धरना करता है, वो अपने लिए जी, हर काम करता है, लेकिन अकेले वो कैसे करेगा इसलिए बाकी जो जी, पीछे थोड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, जो कि उनकी बिल्कुल। बातों में बेवकूफ़ बन जाते हैं, बिल्कुल उनको सर, ले बिल्कुल। लेते हैं। और सर फिर इसी जैसे ही वो गए 69,000 में उनका वहाँ लाभ हुआ, तो अब जी, वो मान लिए कि अब 68,500 में कुछ नहीं होना है, ये 22,000 थोड़ा-सा दबाव डाल कर के इसमें जुड़वा लिया जाएगा। यानी जुड़वा उनकी लिया जो जाए। सोच अपनी बन रही है, वो जी, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और दूसरा
वो नेता बन चुके हैं, कुछ न कुछ नेतागिरी तो करना है। जी, जी। सर वो बिल्कुल पैसे सिर्फ़ पैसे के उससे कि किसी शेर के तरह मुँह पैसे खून लग आने गया, चाहिए। शेर के मुँह एक जी। बार खून लग गया, पैसा आ जी। चुका है अच्छा खासा, तो जी, जी, जी। नेतागिरी करेंगे तो कई फ़ायदे होंगे, पैसा भी खूब आएगा। तो भैया 22,000 का मुद्दा गरम है, यही जी। 22,000 पद इधर जुड़वाने वाला मुद्दा रख के किसी मुद्दे जी, पे तो जी। घुसना है ना कोई न कोई बिल्कुल, नेतागिरी में। बिल्कुल। तो एक नेतागिरी के लिए मुद्दा मिल गया, दूसरा पैसा जी। आ रहा है, तो जितने बिल्कुल, भी बिल्कुल लोग सर मिलेंगे हाँ। सब वही मिलेंगे। एक और नाम आपको बता दें, एक एक सर 2011 एक में और सर एक नाम हम आपको बताना चाहेंगे, हुँ, ऐसे ही 2012 में हुँ, जब मैं डाइट से ट्रेनिंग कर रही थी, उसी टाइम पे अरशद अंसारी करके एक नाम था, हाँ, जिन्होंने शिक्षा मित्र के खिलाफ बहुत अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी हुँ, और वो हमेशा ये कहते थे कि हम बीटीसी के पक्ष में हैं या बीएड के पक्ष में हैं हुँ, और इनका हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने देखा जब उनका 15,000 भर्ती आई और 15,000 भर्ती में सिलेक्शन उनका हो गया, हुँ। उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल कट्टी एकदम ऐसी काट ली कि जैसे लगता है और बच्चों को हम पहचानते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल, ये उनको भी जान रहे हैं, उनको भी जी, बराबर देख रहे हैं। जी। तो ऐसे ही आपको और भी कुछ नाम हम बताते हैं, कुछ चर्चित नाम होंगे, कुछ हो सकता है आप ना जानती हों। एक जी, आप जी, बहुत जी। चर्चित नाम हिमांशु राणा सुनी होंगी। सुने हैं, बिल्कुल सर सुने हैं। वो एक टाइम में बीएड टेट 2011 के बहुत बड़े नेता बने हुए थे। बहुत, बहुत, बहुत आज के उनकी टाइम में उनका कोई पोस्ट पढ़िए, वो टीवी चैनल पर गए हैं, उनका वो टीवी चैनल का डिबेट सुन लीजिए। अब वो हाँ। साफ बीएड टेट 2011 के बारे में बात ही नहीं करते हैं और अगर कभी कुछ करते भी हैं, लिखते भी हैं, वो हुँ, सीधा हुँ। कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने ऐसे वाला। ही एक नाम है विजय यादव, ये बीएड टेट 2011 के मसीहा बनते थे, महिलाओं के बहुत अच्छा, हितैषी बनते थे, सर कई उनको हाँ, धरना-वरना किए। उनको सर आजकल नहीं जानते, नहीं आजकल सुने वो हैं। 69,000 में ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे में हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि वो इधर छोड़ के जब वो 69,000 में गए तो वहाँ पर मैटर फँस गया, अब उनको वहाँ राजनीति करना था, वहाँ उनका भी नहीं हो पा रहा था, कुछ-कुछ मुद्दा चाहिए था। तो हुँ, चूँकि हुँ, यादव हैं, तो हुँ, सपा से एक तो सपोर्ट है उनका, हुँ। सपा हर काम कराती रहती है, दूसरा ओबीसी वालों को भड़काना था, सब कुछ करना था, तो आजकल वो वहाँ सब कुछ कर रहे हैं और फिर जैसे ही एक लिस्ट जारी हुई 6,800 उसमें हाँ, उनका बाद नाम में आया, हाँ। तो अब आप पोस्ट पढ़ लीजिए अन्य लोगों के, उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, वो भी वही हो गया, अब सबको छोड़कर 6,800 में लगे हैं बस। हुँ, हुँ। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, सिर्फ़ अपनी नौकरी के लिए आता है, कोई भी कहता है कि हम नेता हैं, ये हैं, वो साफ झूठ बोलता है, वो पैसे के लिए आया है, वो नेतागिरी के लिए आया है और उसका पहला उद्देश्य अपनी नौकरी है, बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब तो हम लोग खुद ही फेस किए हैं। जितने भी नेता 68-500 में भी हुए, उनका सब सिर्फ़ मकसद था कि हमारी अपनी नौकरी हो जाए, बस हम किनारा काट लेंगे। बाकी हुँ, नहीं तो सर अगर ये लोग सही से शायद हम लोग का केस पक्ष रखे होते, जितना पैसा ले गए हम लोगों से, हुँ। तो शायद हम लोग को सफलता कहीं न कहीं ये जब अंतरिम ऑर्डर आया था, उसी टाइम से अगर ये लोग एक्टिव हो जाते, तो शायद कुछ हो भी सकता था। ये आपकी बात जो अभी आपने कहा, इससे जी। हम 1% सहमत हैं, 99% नहीं। आपका नहीं सही है। सर एक्चुअली इसमें ये था कि कोर्ट ने सरकार से बोला था कि अगर आप भर्ती करना चाहें तो अंतरिम ऑर्डर पे भर्ती कर सकते हैं, हुँ, लेकिन अगर आप ये आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आपने 40-45 से कट ऑफ घटाकर 30-33 क्यों किया और हुँ। फिर एग्ज़ाम के बाद इसको पुनः मतलब आप 40-45 क्यों किए, इस पे भी आपको अपना पक्ष आप रखना पड़ेगा। आप उस पर बात कर रही हैं जो सामने हो रहा था, जो सामने जी, खुद कह जी, रही थी और हम जी सर, जो जो भी सर चर्चा सामने करते हैं जी, कि जी, पीछे जो चलता है, जी, जी। अगर कोई बच्चा दरवाज़ा खोल के किसी व्यक्ति से कहता है कि पापा नहीं है, कहीं गए हैं, तो क्या जी। वो सही कह रहा है क्या? नहीं। नहीं, हो सकता है नहीं। कि पापा अंदर हों, उन्होंने ही हाँ, कहलवाया हो। तो वो कहलवाया जो हो सामने बिल्कुल। से कह रही है, कोई गारंटी हुँ, नहीं है कि वो खुद से कह रही हो। हाँ, बिल्कुल ठीक सर, है? बिल्कुल। तो हाँ, पहले से ही सब तय रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है और ये जितने भी जो नेता बनते हैं, जी, जी, जी। इनको ड्राइव कोई और कर रहा होता है। कोई न कोई राजनीतिक जो पार्टी होती है, कोई न कोई, वो ही इनको आगे लाती है और वो ही केस डलवाती है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सर है अभी क्योंकि जितने केस पड़ रहे हैं, वो सारे केस डलवाए जा रहे हैं। आप देखेंगी, आपको 80% केसों में जितने भी केस डाले जा रहे हैं, उसमें यादव मिलेंगे। सर हमारे उसमें भी जो दिवाकर सिंह के नाम से रिट पड़ी थी हुँ, 68-500 में 40-45 को लेकर के, हुँ। तो उसमें भी हम लोगों को ये बाद में हुआ था कि नहीं ये मतलब अपने आप से नहीं रिट फाइल किए हैं, किसी मतलब विभागीय कोई ऐसा है जो ऐसा करके रिट फाइल करवाया गया था वहाँ पे। एक हो गया सत्ता पक्ष, एक हो गया जी, विपक्ष। जी, विपक्ष तो हमेशा विरोध करना चाहता है, तो कुछ न कुछ केस किसी न किसी के माध्यम से डलवाता रहता है। जी, दूसरा क्योंकि उनको तो सरकार का काम बिगाड़ना है, जी, उनकी ये जो है बुराई करानी है और हुँ, दूसरा कुछ चीज़ें ये गवर्नमेंट खुद ही ऐसा कर देती है कि ये जो चाहते हैं वो चीज़ें होने लगें। जी, तो ये सब देखिए ये टैक्टिक है सिचुएशन को हैंडल करने का। जी, फिर अब आते हैं निष्कर्ष पर। जी, तो निष्कर्ष ये है कि चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो,
उसने जी, कोई पढ़ाई किया हो, जी, उसका कॉलर पकड़ के कोई नहीं पढ़ने को कहा था। जी। उसको पढ़ाई करते वक़्त किसी ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हें रजिस्ट्री कर दे रहे हैं कि ये पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी ही। हाँ, सब सर ये अपने भी मर्ज़ी सही से है। किया, सब अपनी जी, सोच से किया, सब कुछ अपने से किया। जी, जी, तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है, नौकरी मिलना एक अलग चीज़ है, जीवन जीना जी, अलग चीज़ है। कोई जी, जी, किसी ने चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई हो, जी, पढ़ाई कर लिया, ज्ञान ले लिया, अब जी, आगे जीवन कैसे जीना है, सरकारी नौकरी लेकर के या प्राइवेट नौकरी करके या टीचिंग लाइन छोड़ के कोई और काम करके, वो उसे खुद जी, तय करना है। अगर उसे लग रहा है कि सरकारी नौकरी में मेरे लिए हम कहीं जगह बना पाए हैं या बना पाएँगे, तब तो इधर वो लगा रहे। जी, अगर जी, कहीं कुछ दिख रहा है, उसे समझ में आ रहा है किसी भी तरीके से, जी, नहीं, प्राइवेट का रास्ता खुला है, बहुत सारे अन्य रास्ते खुले हैं। जी, जी, तो कोई भी सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है, ना कि रोज़गार देने के लिए नीतियाँ बनाती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो स्कूलों के लिए है जी, और उसमें बहुत कुछ स्कूलों के लिए कर रही है सरकार और करने का प्लानिंग है। जी, उसके तहत जो चीज़ें उसमें लिखित में हम वो बताते हैं। अब हम जो बता रहे हैं, उसके अंतर्गत 2011 से 18 तक का तो हम करते ही हैं जी। जी, तो आगे वाले पूछते हैं कि 19 वाले क्यों नहीं? जी, भाई आप आए हो बाद में, आपका कोई जी, पुराना मैटर है नहीं जी, और आप आए हो तैयारी करो, सुपर टेट जैसे आ रहा है वो भी आता रहेगा 17,000 या 51,000 जो भी आएगा वो लोग उसमें आवेदन करेंगे, आगे जो होना होगा, होगा। जी, आपने बताया आप 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से स्ट्रगल कर रही हैं, जी, 2011 वाले हैं 11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जी, शिक्षा जी, मित्र हैं 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कर रहे हैं कोई सर, 15 साल, बिल्कुल। कोई 20 साल, सब कर रहा है। लेकिन जो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो खुद के कारण स्ट्रगल कर रहा है। किसी ने उसको रजिस्ट्री नहीं किया था कि भैया तुम लड़ाई लड़ो, तुम्हारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। सरकार तुम बीएड, बीटीसी या शिक्षा मित्र बन गए तो सरकारी दामाद हो गए। जैसे शिक्षा जी, मित्र कहते हैं 20 साल हमने किया, भाई जी, 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 जिस वक़्त आया था, कोई कॉलर पकड़ के तुमसे कराया नहीं, तुमने स्वेच्छा से किया। बिल्कुल, और बिल्कुल सर, तुम बिल्कुल। जब गए होगे तो तुम्हें जानकारी हुई होगी कि परमानेंट नौकरी कैसे मिलती है, ये जो परमानेंट हाँ, टीचर बनते हैं कैसे बनते हैं, तुम्हारे पास 20 कैसे बन साल थे, सकते हैं? तुमने भी वो हुँ, काम करके परमानेंट ले लिया होता। हाँ, हाँ, तो कहते हैं 20 साल में हम लोग का लाइफ खराब कर दिए, किसने खराब किया? आप तुम्हारे पास हमेशा मौका रहा, जब चाहते तब छोड़ के चले जाते, कोई रोकता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तुम ये जब बात चाहे तो तब सही है। बहुत सारे शिक्षा मित्र अब खुद से बीएड करके 2011 में टेट पास करके उसी वक़्त नौकरी पा गए, आ गए। परमानेंट 2011 में, वो हुँ, ट्रेनिंग 2 साल वाला भी नहीं करने गए। हुँ, हुँ, तो सबकी अपनी खुद की सोच होती है, नॉलेज होती है, कहाँ तक कौन कितना समझ रख रहा है। जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल है। उसी को हमें जीना है, कौन क्या कह रहा है देखते हुए, हमारे लिए उचित अनुचित क्या है वो समझ करके। जी, जी। बाकी किसी को हम ब्लेम करते रहें पूरी ज़िंदगी, तो उससे किसका समय खराब हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, ब्लेम नहीं करते। हम तो सिर्फ़ ना गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ना पर्सनल मैं आपकी बात किसी हम अन्य पक्ष को ब्लेम सर कर रहे हैं। हम कभी लेकिन किसी सर एक व्यक्ति की बात नहीं करते, हम एक कॉमन थोड़ा-सा बात करते हैं। सर ये था कि इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद हुँ, यहाँ हुँ, लोग कहते हैं कि इतने साल से टीटी दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है और हुँ। सर मेहनत किए हैं, मेहनत करके इतने साल से बराबर टीटी निकाल लिए हैं। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सा सुना होगा, बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की पढ़ाई करके आकर के वापस खेती कर रहे हैं गाँव जी, में, जी, 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 शिक्षा से। तो जी। क्या वो इंजीनियरिंग कर लिए, तो अब वो क्या किसी कंपनी में 50,000 लाख रुपए पर नौकरी करेंगे तब भी उनका इंजीनियरिंग काम आएगा? नहीं। नहीं आएगा। व्यक्ति है, आप जी, जाकर जी, देखिएगा यूट्यूब पर, इंडियन जी। फार्मर के नाम से उसका चैनल है, फेसबुक पर अच्छा, भी है। अच्छा, अच्छा। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे ही हमने एक दिन फेसबुक पर या यूट्यूब पर कहीं देखा था उसे। जी, जी। हमें जहाँ तक लगता है उसने कुछ टेक्निकल पढ़ाई बीटेक-वीटेक कुछ किया होगा इस तरह का, ठीक है। अब वो करने के बाद पढ़ाई आया गाँव में, उसके पिताजी की खेती-वेती थी, खेती-वेती करने लगा और खेती में वो नए-नए टूल्स बनाने लगा। जैसे कि पंछियाँ आते हैं उनको भगाने के लिए उसने कुछ थाल-वाल लगाकर ऐसा हवा से बना दिया कि आवाज़ करता रहे। अच्छा। इस तरह का कुछ टेक्निकल चीज़ें बनाना शुरू किया, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। टेक्निकल दिमाग था, कुछ ऐसे हुँ, उल्टी-सीधी चीज़ें करना शुरू किया और नई-नई चीज़ें गाँव में ही कूड़े-कबाड़े से ही बनाना शुरू कर दिया। हुँ। और अब वो चीज़ बना करके लोगों को दिखाना, लोगों को बताना शुरू किया और आज ये कंडीशन है, उसका यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है, वो है और फिर 2 या 3 दोस्त हैं जो उसके साथ हुँ। हमेशा रहते हैं। हुँ, हुँ। महीने भर से वो सारे पूरे दोस्त इस वक़्त दुबई घूम रहे हैं, इतना पैसा है उनके पास। दुबई में हैं 1 महीने से वो। हुँ। तो हाँ सोचिए सर अपने दोस्तों के साथ वो दुबई जाके घूम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई जिसने किया सिर्फ़ उसी में रहेगा तो ही ग्रोथ है। अगर वो नौकरी करता तो आज शायद किसी कंपनी में लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख यही पा रहा होता। आज वो नहीं करोड़ों कमा रहा है।
सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं, हुँ, मतलब यही एक मैंने वो नहीं करके रखा है कि नहीं इसे मिलेगा। हुँ, हुँ, फिर और सारा एलआईसी वगैरह, हम तो एलआईसी एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं एलआईसी में, बढ़िया है। 4 साल हो गए सर उसमें। हुँ, हुँ, और उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन सर एक जो जैसे कहते हैं ना, गाँव में एक कहावत होती है कि अगर किसी बच्चे ने कोई पढ़ाई कर ली है तो शायद बच्चा उम्मीद कम लगाता है, लेकिन पेरेंट्स और अगल-बगल वाले ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन कहीं न कहीं हो जाए। तो सर वो चीज़ें हैं, उसी में थोड़ा हम लोग का माइंड लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है सिलेक्शन एक्चुअली हो अब जाए। तक का जो सिस्टम रहा है, हम जी, आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, वो जी, जी, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं या कोई भी बहुत हाई-फाई मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता जैसे बहुत बड़े शहर से नहीं हैं। जी, जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किए हैं, लगभग सब जी। या तो गाँव से या तो एवरेज सिटी से बिलॉन्ग हाँ, एवरेज सिटी से हैं। जी, मध्यम वर्गीय परिवार से ही। जी, 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 तो यहाँ पर क्या है पढ़ाई को जो पुराना सिस्टम था, पहले जो जी। लोग नौकरी-वोकरी उतना नहीं करते थे, फिर जब नौकरी हुँ। करने लगे तो हो गया अरे इंजीनियरिंग कर रहा है, ये तो इंजीनियर हाँ, बनेगा, हाँ। हुँ, ये एमबीबीएस कर अरे डॉक्टर बनेगा। तो उस हुँ। समय पढ़ाई को जोड़ दिया गया है उससे सेम प्रोफ़ेशन से, जी, जबकि जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोफ़ेशन में ही पढ़ाई करके जाया जाए। तो आज जी, भी वही सोच बनी हुई है, जबकि जी, समय चेंज हो चुका है। पढ़ाई का मतलब है आपको नॉलेज गेन करना और जी, फिर आपने जी, कोई इस तरह का प्रोफ़ेशनल कोर्स कर लिया, यानी उसका स्पेशलाइज़ेशन आपने अलग से कर लिया। जी, अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाइए और अपने टैलेंट को रखिए सामने और उसका हुँ, लाभ उठाइए। तो थोड़ा-सा हुँ। एक महत्व है सरकारी नौकरी का लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। जी, जी, सर हुआ नहीं तो वास्तविकता जी, ये है कि जी, सरकारी नौकरी का जो सबसे ज़्यादा वेतन पाता हो, उसको उठा लीजिए। जी, और प्राइवेट नौकरी में जो सबसे ज़्यादा वेतन पाता हो, उसका 1 जी। महीने का वेतन उठा लीजिए। इसका साल भर का उठा लीजिए, उसका 1 महीने का। हाँ, तो बराबर होगा सर। बराबर सर नहीं तो भी ज़मीन-आसमान का फ़र्क आएगा। सर हमारे एलआईसी विभाग में जो एमडीआरटी हो जाते हैं, हुँ, तो सर साल का जो उनका एमडीआरटी का जो पैकेज होता है वो बेसिक का तो बेसिक का टीचर उतना नहीं पाता होगा साल भर का, हुँ। जितना कि एमडीआरटी पा जाते हैं हमारे यहाँ। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला किसी भी शहर में उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति, देश का छोड़िए, जिला का छोड़िए, जी, उस छोटे से वो चाहे तहसील लेवल पर हो, चाहे जिस भी लेवल पर हो, तुलना करना, जी, जी, सरकारी नौकरी वाला वहाँ के छोटे से छोटे बिज़नेसमैन के बराबर नहीं कमा पाता है। जी, जी, वास्तविकता है ये। जी, जी जो सर। बिज़नेसमैन है, एक सामान्य आप अपने ही मार्केट में देख लीजिए, कपड़े का जो बड़ा दुकान हो हुँ, या कोई और जनरल मर्चेंट वाली या राशन वाली या जो भी, हुँ, 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 जितना पैसा वो खर्चा करता है महीने में ना अपने ऊपर, अपने वर्करों पर, जितना अपने हुँ, परिवार पर, हुँ, घूमने-फिरने पर, हुँ। उतना पैसा तो सरकारी कर्मचारी कमा भी नहीं पाता। नहीं कर पाता। सर बिल्कुल सही है, ये चीज़ भी हम लोग समझते हैं, लेकिन सर वही चीज़ है कि कुछ पुराने लोग हैं जिनकी थोड़ी मेंटालिटी है कि नहीं, अब बच्चे ने ये चीज़ कर रखा है तो मिलना चाहिए, अच्छा सब कुछ हो गया है। हम इसी फ़ील्ड में वापस आते हैं। एक व्यक्ति जी, का एग्ज़ाम्पल देते हैं, हम अक्सर देते जी, रहते हैं। जी, जी, आपने भी देखा होगा, एक जी, महिला है, जी, सरकारी टीचर हैं वो भी जी, जी, और हमें लगता है 2015 के आस-पास से वो 2011 वाली हैं और जॉइन की जी। हैं, अच्छा, अच्छा। 5-6 साल हुआ है जी, और जी, नाम है ममता अंकित। जी, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा ममता अंकित और फेसबुक पर भी मिल जाएँगी। जी, इनके पास लाखों में सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर 9 लाख से ज़्यादा हैं, यूट्यूब पर इस समय कितना है हम इधर देखे नहीं हैं, याद जी, नहीं है और ये यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हैं आपको बता दें। जितना इनको सरकारी वेतन नहीं मिलता है महीने में, उससे हमें लगता है दुगुना ये यूट्यूब से हर महीने कमा रही हैं और दिखाती क्या है यूट्यूब पर, हुँ, जो हुँ। जो पढ़ाती हैं एक्टिविटीज़, वही अपने मोबाइल में ये रिकॉर्ड करती हैं, क्या करा रही हैं बच्चों को। अच्छा, ये वो शायद दीदी हैं जो गाने के माध्यम से और हाँ, तरह-तरह अदर के एक्टिविटी माध्यमों के से माध्यम से एक्टिविटी वो के बच्चों माध्यम को से सिखाने का प्रयास जी, करती हैं, देखा है सब मैंने। ये मैंने भी ये देखा है, फ़ील्ड में कर अच्छा भी रही लगा हैं, मुझे। ये हाँ, फालतू कुछ नहीं कर रही हैं, हाँ, एक पढ़ाना है ही, काम करना ना, है ही, हाँ, बस उसको इंटरेस्ट लेकर के मन से वो काम कर रही हैं और कैमरा ऑन कर देती हैं, वही रिकॉर्ड हो जाता है हाँ, रिकॉर्ड और करके उसी उसको। रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डालती रहती हैं। जी, जी, आप जाकर के यूट्यूब इनका देखिएगा, लाखों में सब्सक्राइबर हैं इनके पास। जी, तो लाखों में सब्सक्राइबर हैं, जितना ये सैलरी यहाँ से नहीं पा रही हैं, गवर्नमेंट टीचर होकर के, उससे हमारा अनुमान है जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूज़ आते हैं, आज ही हम उसका उनका चेक भी कर रहे थे, हुँ, हुँ, तो मेरे अनुमान से अपनी सैलरी का दुगुना ये यूट्यूब से कमा रही हैं। तो अब अगर ये डिपेंड हो जाएँ सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब पर और बैठ जाएँ, अरे अब तो जॉब लग ही गई। जी, वो तो तो सही है सर।
अब देखिए यूट्यूब से कुछ हाँ, अलग से नहीं करना है, थोड़ा-सा दिमाग हाँ, लगाया इन्होंने। दिमाग तो हाँ, ऐसे ही आप हैं, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति है, हम सबको कहते रहते हैं कि भैया आप जो काम कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, जो कुछ है, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो या कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो या घर पर कोई वीडियो बना सकते हो, बना के यूट्यूब पर डालना अगर कोई भी शुरू करेगा, हम दावे से कह रहे हैं 1 साल, 2 साल के अंदर वो देखेगा उसके साथ लाखों लोग जुड़ चुके हैं। हुँ, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको हुँ, 1.5 जीबी, 2 जीबी डाटा मिल रहा है। हुँ, सबकी सोच है भैया अभी तो मेरा आज का जो है 1.5 जीबी डाटा बचा हुआ है। अरे चलो ये हुँ, मूवी देख लें, अरे चलो फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप खोल लें, यूट्यूब देख लें, उसको डाटा खत्म करने की बीमारी लगी है। हुँ, डाटा खत्म करने के चक्कर में वो कुछ भी बैठे-बैठे खाली बैठा है आजकल। अब ऐसा तो है नहीं मसाला हाथ से कूटना है, हर काम हाथ से हुँ, करना है, आजकल मशीनी युग है, सबके पास जी, समय जी, समय है। जी, तो अब लोग बैठकर यूट्यूब देख रहे हैं, जब देखेंगे तो किसी न किसी का देखेंगे, कुछ न कुछ तो जी, देखेंगे ही। जी, जी, जब देखेंगे तो उनका नेट अपना वो पैसा वसूलते हैं, नहीं तो अंबानी अमीर हो जाएगा। जी, हुँ, तो बिल्कुल, ये सोच बिल्कुल। रहती है, पैसा वसूलना है, तो उसके हुँ, चक्कर में इतने वीडियोज़ देखते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं, उनका हुँ, फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा कुछ है। लोग इस पर फिर हम घूम फिर कर फिर आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, हमारे भी चैनल को कहने लगते हैं, तो हम भी कहते हैं भाई हम सबको प्रमोट करते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ़ बात कर रहे हैं और अपनी बात वही लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी ऐसा कुछ सोच के नहीं कुछ कीजिए, हाँ, और हम तो सबको एक्चुअली कहते सर हैं। हमने भी आपको मैसेज में लिख के मतलब दिया था कि सर रिकॉर्डिंग नहीं डालिएगा यूट्यूब हुँ, पे। सॉरी सर इसके लिए, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगा था कि नहीं, कुछ बात करना चाह रहे थे हम, और ऐसे हुँ, हुँ, और लोगों का भी सुनते रहते हैं कि सर ने रिकॉर्डिंग डाली है, हुँ, हुँ, तो वही मुझे लगा कि सर को बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग नहीं डालिएगा। हुँ। हो सकता है जो और लोग सुनने वाले हों उनको एक्चुअली चीज़ें सही ना लगें या जैसा भी कुछ भी है। कोई भी रिकॉर्डिंग डालने से पहले हम उसको दोबारा सुनते हैं कि जी, ऐसी जी, कोई जी। बात उसमें ना हुई हो जिससे जी, किसी के लिए कुछ गलत जी, बात आ जी, गई हो या खराब लगे या किसी जी, को थोड़ा-सा हीन फ़ील हो। जी। बाकी सब ठीक रहता है तो हम डालते हैं, वैसे कहने को तो हर कोई ही लगभग कह देता है। हाँ, हाँ। हुँ, नहीं सर, इसलिए बाकी ऐसा नहीं, क्योंकि सर हम भी चाहते हैं कि हमारी किसी बात से जो मेरे पर्सनल क्वेश्चन्स थे, हुँ, हुँ। हमारा जो था वो मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे भी बताया, सलाह दिया, तो जो भी रिकॉर्डिंग चीज़ें थी डालने का सर एक ही मुझे भी उद्देश्य होता है कि है ना सर? हर किसी से इतनी देर बात नहीं किया जा सकता। जी, जी, जी। और तो इसीलिए 1 दिन में कोशिश करते हैं 1 या 2 लोगों से बात हो और जी, जी। पर्याप्त जब हम फ्री होते हैं तभी हम जी। बात करते हैं ताकि 10 मिनट हो या 1 घंटे हो, बात पर्याप्त हो, इतना हो कि जब फ़ोन रखे व्यक्ति जी, जी, जी। संतुष्ट हो करके रखे। जी, बिल्कुल सर, और बिल्कुल उसमें ऐसे उसके जी, सारे क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं और फिर यही रिकॉर्डिंग वहाँ जब हम डालेंगे तो अब जी, हर व्यक्ति से तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जी, जो भी इच्छुक होगा, जिसके मन में सवाल होगा इस तरह का, जी, जी, वो सुन लेगा। और जी, बहुत सारे यूट्यूब हैं जो कि 2-4 मिनट के वीडियो बनाते हैं, कैमरा ऑन किया, बैठे, उन्हें मन जी, में जी, जो आया, जो उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया है, वो बोले, चले गए। जी, सवाल हज़ारों जो है लोगों के मन में रह गए। जी, यहाँ जी। क्या है कि हम जब कॉल पे बात करते हैं तो हाँ, नहीं सर, वन वो टू तो नहीं हम हाँ, जी, जी, वो कन्वर्सेशन तो चल रहा है, जी, सवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं, कुछ जी, आपके मन में, कुछ हमारे और कुछ प्लानिंग करके बात नहीं हो रही है कि नहीं क्या जी, बोलना है। जी, जी, आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं या बातों के दौरान कुछ मन में आ रहा है, वो आप जी, कर रही हैं जी, और हम उसका बिना सोचे-समझे जो भी है हमारी जी, जानकारी वो हम आपको दे रहे हैं। तो ये जी, जी, टू वे हो जाने से जी, इससे ये जी, हुआ है नहीं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, प्लानिंग जी, करके जी, नहीं है जी, और जी, जो लोगों के मन में सामान्य लोगों के मन में जो सामान्य जी, क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर मिल जी, जाते हैं। मिल तो जाते हैं अब सर। कोई कहेगा कि नहीं हमारा मत डालिएगा, हाँ, तो क्या किया जाए? नहीं डालते हैं। वैसे हाँ, कोई ऐसी बात है नहीं, नहीं, नहीं जो सर, ऐसा सुनेंगे कोई तो इश्यू आप भी नहीं है। रुकेगा। जी, जी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऐसे लगा था जैसे कि, क्योंकि अब इसमें जैसे बहुत से बातें, बहुत से नेताओं के भी नाम हो गए, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है आई थिंक जैसे अगर कोई और सुनेगा तो लगता है अब उन लोगों को ऐसा ना लगे हाँ, कि अम, दिन-रात 130 करोड़ आबादी में दिन-रात जी। आप फ़ेसबुक खोल लीजिए, मोदी को कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। हाँ सर, पढ़ती तो हैं सर, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्या उनको? सर हम लोग चाहते हैं ना कि जैसे अब हमारा सर ये पर्सनल अपना व्यू है कि हम अपने क्वेश्चंस रखेंगे, अगला हमें सैटिस्फाइड अगर हम हो गए, हमें सही लग हुँ, रहा है, हम बात कर रहे हैं। बाकी हुँ। किसी के पर्सनल किसी के बारे में मतलब बोलना नहीं सर, अब देखिए जो भी हम हमारे लोगों का भाग्य में था वो अभी हमें तो मिला। जो भी बातचीत हुआ है, इसमें अगर जी, किसी का नाम आया है, जी, जी, जी। हम तो डायरेक्टली बहुत सारे कॉल्स पर अखिलेश यादव तक को बहुत कुछ बोल देते हैं। जी, जी, जी सर, कभी-कभी जी, ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, किसी को जी, गालियाँ तक निकल गई हैं। जी सर, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है और जी। जिसने जो किया है, वही तो कहाँ उसके बारे में ज़िक्र होगा, वही तो बिल्कुल, लोग बिल्कुल सर, कहेंगे। वही बिल्कुल सर, जो कुछ हुआ होगा वही इंसान बताएगा, दूसरा हुँ। अनर्गल चीज़ें कहीं से कोई नहीं उठा देगा। अगर किसी जी। ने याची बनाया, पैसा लूटा, तो उसके लिए यही कहा जाएगा ना कि वो पैसा लूटने वाला व्यक्ति बिल्कुल, था। बिल्कुल कोई सर, नेतागिरी किया, कोई अपना हाँ, नौकरी लेकर चला गया, तो उसके बारे में हाँ, वही चीज़ कहा जाएगा जो उसने किया।
किया। बिल्कुल सर, लेकिन वही है सर था कि पहले हम लोग जुड़े थे, उन लोगों के पास लिस्ट वगैरह भी है हम लोगों की। आप जितने हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उसमें कुछ जी। चीज़ें लिख करके हमने इमेजेस लगा रखे हैं, उसमें हमने बार-बार लिखा है कि हाँ, धरना-वरना में बहुत इंटरेस्ट मत लीजिए या आगे मत बनिए, कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। नहीं तो सर हम लोग भी उसके बाद 2018 में वही जो धरना हुआ था 2 नवंबर का, हुँ, हुँ। एक्चुअली उस धरने में बहुत कुछ ऐसा हो गया था हम लोगों के साथ। हुँ, हुँ। एंड्रॉयड फ़ोन हमारा था, वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया था। हुँ। अ, जब ये लखनऊ का अगर आपको याद हो तो केकेसी के पास जो पुल हाईवे हाईवे हुँ, जाम हुँ, किया गया था। हुँ। और उसी हाईवे में एक्चुअली वो पब्लिक प्लेस भी था, तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह लाठियाँ चल जाएँगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना बहुत चालाकी से हमारे इधर कानपुर रोड आने का पूरा रास्ता खाली कराया, पूरा उधर चारबाग का। गवर्नमेंट कोई चालाकी नहीं करती है, सर ये गवर्नमेंट चालाकी हम लोग कहेंगे कि जिस तरीके से फिर उसने अचानक से जैसे हम पीएससी वालों ने लाठियाँ आप चलाई। चालाकी कहती हैं जी, और अगर आप इसको जब किताबी भाषा में और प्रैक्टिकली बिल्कुल सोचेंगी तो इसको हम जी, जी। मैनेजमेंट कहते हैं। सर मैनेजमेंट आप कह लीजिए, लेकिन सर जो मैंने देखा, अब उसमें पीएससी वालों ने जिस तरीके से लाठियाँ सर चलाई थी, मैंने तो पहली बार शायद ऐसा धरना देखा था कि किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी अब के अगर पैर में कोई चोट आई। अब अगर कोई पत्थर चला रहा है और योगी जी उसका घर तोड़ रहे हैं, तो हाँ, इसको हाँ। चालाकी कहा जाए या मैनेजमेंट कहा जाए? नहीं सर, कहा तो मैनेजमेंट ही जाएगा, लेकिन चूँकि अब हम लोग वहाँ पे मतलब एक हम ऐसा मेरा पर्सनल व्यू अपना है कि हुँ, हम लोग तो निर्दोष बच्चे थे हुँ। और हम लोग तो जो सरकार का माँग था, सिर्फ़ हम देखिए, लोग वही तो कोई भी माँग रहे करना थे। होता है, अगर उसके लिए लक्ष्मण मेला पार्क बना है या अन्य जो स्थान बने हैं, वहाँ आप हाँ, जाकर हाँ। शांति से 1 दिन क्या 1 महीने धरना कीजिए। बीच में आपका पहले दिन ही जब धरना होगा, सर तो वहाँ सुनवाई कहाँ होती लोग है? 1 मिनट, जब जी, आप जी। धरना करते हैं, जी। तभी एलआईयू वाले और अन्य लोग आते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन नेताओं को मालूम होगा कि वो तभी जी, जी। पूछते हैं, भैया आप लोग कौन हैं? आपकी क्या जी, जी। माँग है? आपका क्या जी। है? वो ज्ञापन ला के दे दीजिए। हम जी, मंत्री जी। जी से या इनसे उनसे आपकी मीटिंग करा देते हैं, वो सामान्य बात रखते हैं। जी, लेकिन ये जी। बात सामान्य लोगों तक नहीं पहुँचती है। नेता लोग क्या है, अपनी नेतागिरी के चक्कर में वो कुछ हाँ, करते नहीं हैं, वो लोगों को हाँ, भड़काते हैं। कभी बैठा देंगे, हाँ, यहाँ सड़क जाम करो, कभी ये करो, वो करो। तो जब आप हाँ, ऐसा कोई भी काम करेंगे, जिससे कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, सिस्टम हाँ। डिस्टर्ब हो रहा है, आम हुँ, जनता हुँ, को परेशानी हो रही है, हुँ। तो शुरू में आपसे प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से कहा जाएगा कि ऐसा मत कीजिए। हाँ। लेकिन अगर आप नहीं मानने को तैयार होंगे, हुँ। तो थोड़ा समय इंतज़ार करने के बाद फिर एक ही रास्ता बचता हाँ, है। नहीं सर जब वो बात तो सही है, ये भी पॉलिटिकल सही है देखिए आपकी। वो गलत नहीं करते हैं, हाँ। कहते हैं हम भी गए हैं, धरना हम भी किए हैं। जी, जी, जी। हमारा धरना करने का उद्देश्य यही था कि हम लोग भी दबाव डालें, जो आप सोच करके गए थे वही। जी। लेकिन तो वहाँ सर जा कर के हमने जब देखा, तो जी। सिर्फ़ ये नहीं देखा कि हमारे नेता क्या कह रहे हैं। जी, जी। जहाँ कहीं नेताओं की बात हो रही होती थी, हम वहीं खड़े जी। हो जाते थे। जी, जी, जी। जहाँ कहीं एलआईयू वाले होते थे, उनसे जाकर हम भी चर्चा करते थे, जानकारी जी, लेते थे। हमारे नेता पीछे क्या कर रहे हैं, वो सब देखते रहते थे। तो हमें जी। सब समझ में आया, तब हम आज जो है खुल कर के हर किसी से बताते हैं वास्तविकता क्या है भाई, पर्दे के सामने आगे क्या हो रहा है और पर्दे के पीछे क्या होता है। नहीं तो सर निष्पक्षता उसी टाइम पे उसी भगदड़ में हुँ, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन वहीं पे गिर गया और हमारे ही ग्रुप के बच्चों ने फ़ोन भी उठा लिया एक्टिव भी रखा उसको 2 दिन तक, लेकिन कॉल किया रिसीव नहीं। नहीं करी हुँ, और उन्होंने वापस भी नहीं किया। मैंने सारे ग्रुप में मैसेज डलवाया कि हुँ, ऐसी-ऐसी बात हो गई, हम भी आप ही के ग्रुप के हैं हुँ, और बहुत सारा डेटा हमारा उसमें था जो हुँ, इम्पोर्टेंट था हुँ, कि आप कुछ भी पैसे आप हमसे ले हुँ, लीजिए पर हुँ, हमारा फ़ोन हमें दे दीजिए। हुँ, लेकिन किसी ने उसमें रिप्लाई नहीं किया सर, तभी मैं समझ गई कि ये धरना-वरना सर सब हुँ। बेकार है। जब सरकार को करना होगा सरकार कर देगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। तो अब आप लेकिन बताइए, हम फेसबुक पे हमेशा पोस्ट लिखते आए हैं कि जी, आप लोग धरना ना करके घर में बैठिए, घर बैठे ये काम होगा। पुराना मैटर जो है, जी, जी, नई भर्ती जी। की तैयारी करने वाले हैं या किसी तैयारी पढ़ाई-लिखाई करने वाले हैं, आप समय उसको दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल कुछ सर, लोग सर। इस पोस्ट को जो नेता-वेता हैं, तो जी, उसका अलग तरीके से पोस्ट डालते थे भड़काऊ वाला कि जी, जी। धरना से तो मिल नहीं रहा है, घर बैठने से मिल जाएगा। तो बताइए आप हाँ, धरने में गईं, आप लाठीचार्ज हुआ, परेशान हुईं, किराया भाड़ा लगा, जी। मोबाइल भी कहीं चला गया, सब इतना परेशानी झेल कर हासिल क्या हुआ? रिज़ल्ट क्या रहा? हाँ सर, वही तभी से सर कोई भी धरना होता है, कभी कभी नहीं जाती मैं। मेरे साथ और भी भैया 2-3 लोग हैं, हुँ, बगल में भैया लोग हैं, हुँ, तो उन लोग भी हमारे साथ ही ट्रेनिंग किए थे, उनका भी नहीं हो पाया था इन्हीं सब सिचुएशन से। लेकिन सबने डिसाइड कर लिया कि कोई भी नेता अगर धरने के लिए बोलता है, तो हम लोग नहीं जाएँगे। जो होना होगा, वो सरकार को करना होगा तो सबको करेगी, कोर्ट करेगी, वो भी सबके लिए डिसीज़न लाएगी, किसी एक के लिए डिसीज़न नहीं देगी। जिस दिन कट ऑफ गिरेगा, हाँ,
अगर आप उस कट ऑफ गिरने के बाद आ रही होंगी, तो हाँ। क्या गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं जो कोड गया था बस उसी का हम करेंगे, बाकी लोग का नहीं हाँ। करेंगे? नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है तो सर। होगा नहीं। नहीं। 22,000 पद अगर 69,000 में जुड़ेगा, तो जो हाँ। धरना कर रहा होगा सिर्फ़ उसको लिया जाएगा या उसके अंतर्गत जो आ रहा होगा सबको लिया जाएगा? नहीं, उस लिस्ट में जो भी आएँगे उन सबको लेंगे, कोई धरना में गया हो या ना गया हो। 22,000 किसी पद के जोड़ना है, नहीं जी। जोड़ना है, ये डिसीज़न सिर्फ़ गवर्नमेंट लेगी, कोर्ट भी नहीं जी, जी, डिसाइड जी। कर सकते और हमने बार-बार लिखा है 22,000 पद 69,000 में कभी नहीं जुड़ेगा, ये हाँ, असंभव है। सर नहीं जुड़ेगा वो तो हम लोग भी सर जानते हैं हुँ, और जितने लोग प्रयास कर रहे हैं मैं भी उनसे डायरेक्टली बोलती हूँ कि आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि 69,000 में 22,000 पद जुड़ जाएँगे क्योंकि ये मैटर दूसरा है। अगर जुड़ना होता तो भर्ती आई थी उससे पहले ही लोग कह रहे थे इसमें जुड़ जाएँगे, उसमें जुड़ जाएँगे, सरकार को जोड़ना होता तो जोड़ देती। पर वो ऐसा नहीं करेगी, वो मैटर दूसरा है, ये मैटर दूसरा है। एग्ज़ैक्टली सारी कहानी यही है, जी, निष्कर्ष यही है कि सर्वे सर्वा जी, गवर्नमेंट है। जी, हमें जी, बिल्कुल हम सर। सिर्फ़ दर्शक हैं, जी, हम क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं, जो वहाँ जी, क्रिकेट खेल रहा है, जी, जी, कब चौका लगाना है, कब सिक्सर लगाना है, कब जी। जो है सिर्फ़ गेंद को रोकना है, वो सारा तय करने वाला है। नहीं सर, ना कि बिल्कुल। दर्शक तय करेगा, ना ही कमेंटरी करने वाला और ना ही उनका कोच तय करेगा जी, कि जी, कब किस बॉल पे क्या करना है। जी, वहाँ जो मैदान में उतरा हुआ है, सब कुछ जी, उसके हाथ में है। तो यहाँ जी, मैदान में सिर्फ़ एक पक्ष है और वो सत्ता पक्ष है, विपक्ष इसमें जी, कुछ नहीं कर सकता, जी, जी, आम जनता कुछ नहीं कर सकती, ये जी, नेता-वेता कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जी, ज़माना चला गया कि जब जो है धरना-वरना करके, नेतागिरी करके ज़बरदस्ती उल्टा-सीधा कोई भी काम करा ले रहे हैं। जी, जी। ये सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, ना सुनने हाँ वाली है। सर, वो अपनी नहीं नीतियाँ करने बना वाली चुकी है, तो वो सारा जी, आगे से करते रहते हैं, क्या-क्या जी, इसमें होनी है और वो समय जी, जी। लगेगा और सब सामने आएगा। जी, जी सर, वो उसको जो करना होगा वही करेगी सर, ये हम भी आई मानते हैं। तो आई थिंक आपको लगभग सब चीज़ें पहले से काफ़ी हाँ, क्लियर भी थी और अब भी समझ में आ गई होंगी, जो सवाल रहे होंगे उनके जवाब दे पाए होंगे। बिल्कुल सर आगे बस सर एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि हुँ, सर क्या थोड़ी उम्मीद हम लोग रख सकते हैं कि टेट पास में हम लोग आ जाएँगे? थोड़ी क्या लास्ट क्वेश्चन हमारा 100% सर। आपने बताया जिस हिसाब से आपकी जी, व्यक्तिगत बात है, तो आप जी, 2014 वाली हैं। जी, जी, फिर आपने 68,500 में फॉर्म भरा, जी। वहाँ भी आप सर ऑलरेडी अगर आप उचित समझिए तो हम आपको टेट भी अपना अगर कहिए तो मैं व्हाट्सएप कर सकती हूँ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेकिन जी, ज़रूरत ही जी। क्या है? जी, वही सर। तो ये सर लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सर आपकी सारी बातें मुझे सब समझ में आ गई। बस हुँ, ये सर कि क्या थोड़ी उम्मीद हम लोग बाकी तो सर काम कर ही रहे हैं, बाकी तैयारी भी अभी सर हमारी चल रही है, नेट वगैरह की तैयारी, उसकी भी हम हुँ, कर रहे हैं सर। एमए वगैरह हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। हुँ, तो हुँ। पीजीटी की भी अगर कोई वैकेंसी हमारे डिपार्टमेंट से निकलती है, मैं उसकी भी तैयारी करती हूँ। हालाँकि सीटें बहुत कम देते हैं, इसकी तो निकलती ही नहीं है हुँ, और हुँ। थोड़ी कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि उसमें फिज़िकल एजुकेशन लिख के आता है। हुँ, कि फिजिकल एजुकेशन में इतनी सीटें हैं, तो सर वहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या हुँ। हम वहाँ अप्लाई करें या ना करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते 1 हैं? मिनट फिर से ज़रा बताइएगा कि किसमें अप्लाई करना चाह रही हैं? सर हमारा एमए जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हाँ, एजुकेशन से मैंने एमए कर रखा ठीक है। है। और जो पीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं हाँ, कई सारे स्टेट की, जैसे अभी जो वैकेंसी आई है यूपी की, हाँ। तो उसमें ओबीसी की सीट नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं भर सकते। हुँ, उसमें तो स्पष्ट दिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले भरेंगे, हुँ, लेकिन ओबीसी की सीट नहीं है तो नहीं दे सकते। हुँ। लेकिन अदर जगह की अगर वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उसमें एजुकेशन की जगह पे फिजिकल एजुकेशन लिख के हाँ, आता है। आप ये समझिए जी, एजुकेशन क्या है और फिज़िकल एजुकेशन क्या जी, है? जी, एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र आपने जी, पढ़ाई जी, किया है। जी, शिक्षा जी, शास्त्र में आपने एमए किया है। जी, जी, तो शिक्षा शास्त्र में टीजीटी, पीएचडी जो भी आएगा इससे जी, संबंधित, जी, वो आप भर सकती हैं। जी, जहाँ फिज़िकल एजुकेशन की बात हो जाए, जी, टीजीटी, पीजीटी में जहाँ भी जी, जी, जी। हमारी जानकारी में फिज़िकल एजुकेशन का टीजीटी का ही पद होता है। हमने पीजीटी नहीं पीजीटी में देखा है अभी सर तक। पीजीटी में मैंने देखा है कई हो जगह। सकता है होता हो लेकिन जी, अभी जी। तक हमने नहीं देखा है, जी, होता जी, जी। होगा। तो जी। फिज़िकल एजुकेशन है क्या? सर आपने शारीरिक शिक्षा से आपने शायद हमारा अनुमान है। सुना होगा, जी। जो खेल-कूद वाले टीचर होते हैं, जी, 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 वो जी। आते हैं इसके अंतर्गत। हाँ सर, वही सर ये हम समझ रहे थे। हुँ, तो सर यही हमारा कन्फ्यूज़न तो था। आप उसमें नहीं जा सकती हैं ना। जी, जी। उसमें बीपीएड, एमपीएड जो होता है, बीपीएड वाले टीजीटी में लिए जाएँगे, एमपीएड हमें लगता है वो पीजीटी में जाते होंगे। जी, जी, वो पीजीटी में जाते हैं। तो जी, बीपीएड का ज़्यादातर पोस्ट आता है, वो टीजीटी का आता है। जी। एमपीएड के लिए हो सकता है आता हो पीजीटी, हमने अभी देखा नहीं, मेरी आँखों के सामने आया नहीं, आता अच्छा, होगा। अच्छा, अच्छा। तो वो आपका है ही नहीं, वो खेल हाँ, शिक्षक का है। तो वही सर तो उसी में थोड़ा-सा नहीं हो पाता है। बाकी सर ये नहीं है कि हम इसी के बेसिस पे नहीं हुए हैं सर, और भी तैयारी चल रही है। तो इस लेकिन वक़्त क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों को छोड़कर आप बस जी, माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि आपने पढ़ाई क्या-क्या किया है,
जी और आपके सामने क्या-क्या रास्ते हैं, आप किन-किन रास्तों पे चल सकती हैं। एक तो हो गया प्राइमरी का, जी जी कि अगर आती है भर्ती, आप अगर सुपर टेट देना चाहें तो उसके लिए तैयारी कीजिए। जी दूसरा हम बता ही दिए कि इधर बिना कुछ किए आपको नौकरी मिलने वाली है, हो सकता है इंटरव्यू फेस करना पड़ जाए, डेमो देना अच्छा पड़ जाए, अच्छा तो अच्छा उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए पहले जी जी से जी मेंटली, ताकि एक जी दिन अचानक कभी अगर घोषणा होता है तो ये ना रहे कि अरे कट ऑफ इतना लगा दिया अचानक से, तो अचानक वाली स्थिति ना आने पाए, पहले से जी तैयार रहिए। अगर हम जी पहले जी से 100% की तैयारी करेंगे, वो कट ऑफ कितना लगाएँगे, लगा दें। लगा दें, तो हाँ। ऐसे ही यहाँ पे तैयारी कीजिए इंटरव्यू डेमो का, अगर किसी दिन अचानक सर घोषणा मतलब होती है, इंटरव्यू लगाएँगे इसका मतलब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठाकर पढ़ लीजिए, हम कभी भी जी। अपनी तरफ से हाँ, कोई नहीं, नहीं, भर्ती नहीं नहीं सर करते उसमें हैं। तो है, उसमें सर है इंटरव्यू का। तो जब वो तो उसमें सर है, जी, जी। तो हम वेट करेंगे कि जिस दिन लगेगा उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे, अभी से हम मेंटली प्रिपेयर रहें। हाँ, अभी से हम ये सर प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो और अलग नहीं कुछ नहीं एक्चुअली पढ़ना सर है, बस पढ़ाई के एक्चुअली यहाँ सर काम आएगा। एक दिन हमको जानकारी ऐसी मिली थी कि हुँ, ये जो भर्ती अब इस तरह से करेंगे कि 3 साल तक उनका मूल्यांकन करते रहेंगे एग्ज़ाम के थ्रू हर 6-6 महीने पे। हुँ, कि 6 हर जैसे भर्ती दे दिया, जॉइनिंग करा दी, जॉइनिंग हुँ, कराने के बाद 6 मंथ जैसे ही होंगे फिर वो मूल्यांकन पेपर कराएँगे। हुँ, उसमें उसके थ्रू वो मूल्यांकन करते रहेंगे, ऐसा वो 3 साल तक करेंगे। हुँ, यानी साल में 6-6 महीने पे 1-1 एग्ज़ाम होगा। हुँ। तो यानी साल में 2 एग्ज़ाम हो जाएँगे। ऐसे हुँ, करके 6 एग्ज़ाम 3 साल में पास आउट करना होगा और जो व्यक्ति पास आउट कर लेगा उसको आगे परमानेंट उसमें रख देंगे, जो नहीं कर पाएगा शायद उसको बाहर करेंगे या क्या करेंगे। जो आप कह रही हैं, इसमें जी, नया क्या है? आज से 10 साल पहले भी जो नियुक्ति पाया है, वो भी इसी सिस्टम से पाया है, थोड़ा-सा रूप चेंज रहा। जी, इसको जी। बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, अच्छा। परीक्षा काल हिंदी में है, जी, शायद यही वर्ड है। जी, जी। यानी कि आप कोई भी, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी, जब सरकारी नौकरी लगती है, जी, जी, जी। तो वो नहीं जानते आपके बारे में जी, पहले से कि आप जो है पागल हैं या सही जी, हैं, आप जी, जो है क्रिमिनल हैं या नहीं हैं। हो जी, सकता है आप कुछ अलग हों लेकिन रिकॉर्ड में कहीं ना हो, ठीक जी, है? जी, तो जी, वो आपको जब नौकरी लगती है उसके बाद वो रखते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड में, उतने जी, टाइम तक आपके अधिकारी जो होंगे वो जी, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जी, व्यवहार कैसा है, आप काम कैसा कर रहे हैं, सब कुछ। ये कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है। जी, जी, ये जी। कोई नया नहीं है, ये हमेशा से था। बस ये है कि जी। नेगेटिविटी फैलाने वाले इसी को अलग-अलग तरीके से लिख-लिख कर हाँ, वही, नेगेटिविटी वही सर, वही फैलाते हैं। सर। हाँ, चाहे हाँ। आप किसी केंद्र सरकार की कोई नौकरी हो या राज्य सरकार की हो, चाहे वो सेना की हो या जी, टीचर की हो या पुलिस की हो या स्वास्थ्य विभाग की, सब में सेम यही प्रोसेस है। जी, जी, 2 साल 3 साल का रहता ही रहता है। जी, इसमें जी, तरह-तरह के मानक पर परखा जाता है। उन जी। मानकों पर जो खरा उतरता है, फिर वो हुँ। कंटिन्यू आगे होता है। अगर हाँ, इस हाँ। दौरान हुँ। कोई अगर इस तरह के उल्टे-सीधे काम करता है, तो फिर उसको परमानेंट नहीं करती है गवर्नमेंट। हाँ, नहीं करती है सर, नहीं तो करती। ये कुछ नया नहीं है, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले, जैसे अग्निवीर आया तो अब उसको जोड़ देंगे कि ये सरकार अब सच शिक्षा विभाग में भी ऐसा ही करेगी। हाँ, हाँ। आर्टिकल जी। लिखने वाले लिखने लगते हैं, जबकि जी, वो जी। नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है संविदा खत्म होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सभी उसमें सर है, नई हुँ, शिक्षा नीति में कि संविदा नहीं रखेंगे, जो भी रखेंगे वो नियमित तौर पे ही रखेंगे। तो गवर्नमेंट ने तो शिक्षा के फील्ड में पहले से ही अपनी घोषणाएँ कर रखी है कि हमारी क्या नीतियाँ हैं, जी, जी। और और उसी पर वो सर आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में शायद अगर ये शायद सर जो हमें जानकारी है, सर वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर जो मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था कि ये जो प्री प्राइमरी लाए हैं शिक्षा मित्र के लिए, वो इनको टेट से छूट देने के लिए लाए हैं शायद कि नई शिक्षा नीति में है कि प्राथमिक प्राइमरी से मतलब टेट नहीं, लागू कर वहाँ पे दिया तो जाए। कुछ भी ऐसा ज़िक्र नहीं है, नहीं लिखा हाँ, है। वहाँ हाँ। सिर्फ़ ज़िक्र है कि अब जो है प्री प्राइमरी में ये कक्षाएँ होंगी, प्राइमरी में ये होंगी। तो हाँ, उसमें क्या मतलब है, तो हाँ। 1-2 प्री हुँ, प्राइमरी में आ रहा है। हाँ। हम बराबर ज़िक्र करते रहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति कोई तर्क अपना देना चाहे तो अपना आकर हमें दे सकता है। लेकिन मेरा जो तर्क है, हुँ, मेरे जो संज्ञान में है, जानकारी में है, वो यही हुँ। है कि आरटी एक्ट के अनुसार प्राइमरी के लिए टेट अनिवार्य है और जी, जी, शिक्षा जी, जी। मित्र 1-2 को जी, उठाते हैं। जी। 1-2 प्राइमरी में होने से बिना टेट के वहाँ पर उनका नहीं हो सकता, इसी जी, कारण जी, जी। समायोजन रद्द हाँ, हुआ। हाँ। यहाँ यही सर कहना चाह रहे थे। और गवर्नमेंट ने इनके लिए रास्ता निकालने के लिए ही 1-2 को प्राइमरी हाँ, से प्री पहले प्राइमरी में कर प्राइमरी दिया। किया है। अच्छा, हाँ। एक चीज़ और, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें 3, 4, 5 को प्राइमरी में रखा गया है, हुँ, जैसा कि पहले भी था, और हुँ, 6, 7, 8 को जूनियर में रखा गया, पहले से ही था। हुँ। हमारी जो जानकारी है, हमारा जो तर्क है, आने वाले टाइम में प्राइमरी और जूनियर दोनों मर्ज होंगे, जूनियर की भर्ती नहीं आने वाली है। अच्छा। तो ये भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। हुँ, और हमारा अनुमान है कि 99% यही होगा, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8
ये हाँ, 2 जो अलग-अलग हाँ, पद हैं, इन हाँ, पदों को एक समान किया जाएगा। कोई जूनियर की भर्ती पिछले 5-6 साल से नहीं आई है। हाँ सर नहीं पहले आई भी है। नहीं आती थी, ऐसा नहीं हाँ, है। हाँ, वो अखिलेश सरकार में एक भर्ती आई थी, हुँ, नहीं तो प्रमोशन होके जाते थे लोग। तो प्रमोशन होके ही सर जाते थे हाँ, तो सारे। इस वक़्त ना हाँ, प्रमोशन से जा रहे हैं हाँ, और ना ही इसमें जूनियर में कोई भर्ती आ रही है, और हमारी जानकारी अनुसार भर्ती आनी भी नहीं है जूनियर की, क्योंकि प्री प्राइमरी और प्राइमरी में जो गवर्नमेंट करने वाली ये सब हुँ, करके हुँ, आने वाले टाइम में फिर नई शिक्षा नीति में थोड़ा सुधार करेगी हुँ, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको मर्ज कर देगी। हुँ, सेम पद होंगे, दोनों की सेम सैलरी हो जाएगी, सब हुँ, कुछ एक समान हो जाएगा। हुँ, चलिए, पढ़ते रहिए, हाँ, जानकारी जी, लेते जी, रहिए, क्या है, जी, कैसे है, नॉलेज हाँ, रखिए। बाकी अन्य कोई क्या कह रहा है, नेता-वेता, हर व्यक्ति को पढ़िए, लेकिन जी, वो किस जी, उद्देश्य से किस बात को कह रहा है, उसको समझिए। जी, नहीं बिल्कुल सर समझेंगे। हाँ, यहाँ जो है सही बात बताने वाले कम मिलेंगे, हाँ, गलत गलत बात बहुत ज़्यादा हाँ, जी, जी, हाँ। तो जी, तरह-तरह के नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत हैं, उनसे दूर रहिए, जी, देखते जी, रहिए सबको कौन क्या कर जी, रहा है। जी, 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 चलिए जी। ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच सर जी, हुँ, हुँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लगा सर बात करके, थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ कि कुछ शायद आगे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी, जी। जब हमें नॉलेज हो जाएगा जी, किसी चीज़ का, तो हमें पता हो जाएगा कि हम जिस तरफ सोच रहे थे, वो जी। रास्ता अगर हमें वहाँ नहीं ले जाता है, तो यानी कि हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे, तो अब हम उधर क्यों जाएँ? हाँ, सर अब जब हमें बिल्कुल। कुछ एक रास्ता मिल गया है कि ये रास्ते मेरे सामने हैं, ये विकल्प हैं, जी, तो जी। अब हम उन पर जा सकते हैं और पक्का है कि ये चीज़ होना है, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। हाँ, सर वो रहेगा। सब सर एक कुछ थोड़ा-सा डिपेंड करता है नॉलेज पर। नॉलेज सर वो बात तो है और थोड़ा-सा जो निराशा हो गई थी वो भी दूर हो जाएगी। ऐसे और लोग को तो नहीं समझा सकते लेकिन सर अपना पर्सनल जो हमारा था, वो दूर हो गया है कि नहीं कुछ आगे होगा और हाँ, सरकार शायद दूसरों को आप करेगी। नहीं समझा पाएँगे। इतनी लंबी जी। कहानी कोई सुनना ही नहीं हाँ, चाहेगा। सुनना ही नहीं सर नहीं चाहेगा। सर वैसे भी हम लोग को सारे जो और समाज के कुछ लोग हैं जो हुँ। शिक्षित हैं, वो तो सीधे बोलते हैं कि आप तो फेलियर हो, आप नहीं कर नहीं, पाओगे, आपके कोई बस से नहीं। हम तो चाहे कोई भी है 5 साल से इंतज़ार जी, कर रहा है, 10 साल से, हम तो लोग फ़ोन करते हैं कि अरे ऐसा-ऐसा लोग बोलते हैं, हम तो उनसे जी, सीधे कहते हैं कि जी। आप कभी उनसे ज़िक्र ही मत कीजिए कि आपका कहीं कुछ है। हाँ, नहीं वही सर है तो अब हम भी आपने अक्सर थोड़ा-सा देखा जी, होगा अपने घर में, परिवार में, जी, रिश्तेदार में, पड़ोस में जी। कि घर में चाहे लड़की हो या लड़का, जब शादी की बात चल रही होती है, हुँ, बेबी शोवर हो रहा होता है, तो बहुत थोड़ा-सा साधारण तरीके से कहीं हट करके करते हैं। हुँ, ज़्यादा लोग को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। नहीं शादी देते। एकदम फाइनल हो जाती है, हुँ, तब जानकारी देते हैं। ऐसा क्यों हाँ, करते हैं? वो इसलिए कि कोई कन्फर्म नहीं है कि जो जहाँ जहाँ बातचीत चल रही है, आगे बात बढ़े ही। तो हाँ, बिना मतलब बिल्कुल। कि जो है हम सबको बता दें और फिर फाइनल ना हो, तो हाँ, फिर हाँ, तरह-तरह की बातें बनने लगती हैं। बातें बनने लगती। तो उससे आप समझिए, उसी चीज़ को उदाहरण लेकर के कि कभी भी जब तक आप सफल ना हो जाइए, तब तक अपने प्लानिंग के बारे में, अपने हाँ, एम के बारे में, आप जो कर रहे हैं, किसी से मत कहिए। जो चल रहा हुँ। है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, जिस दिन हो जाएगा खुद ही बताना नहीं पड़ेगा, खुद ही हाँ, रिपोर्ट खुद ही निकल सर जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वो तो सब अपने आप ही जान जाएँगे फिर तो खुद लोग बताने लगते हैं, हम लोग को तो बताना ही नहीं पड़ता। अभी आप चिल्ला करके कितना भी बता दीजिए, कोई नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। वो जी। तो अपने हिसाब से ही सोचेंगे ना। हुँ, हुँ। चलिए ठीक है, फिर रखें। हाँ, ठीक सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, नमस्ते। वेलकम। नमस्ते।